कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, शुकदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं,
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटिशः नमन वंदन। भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अर्चनीय अनंत श्री भूषित सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन वंदन। परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी श्री ललितानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री पूर्णानंद जी महाराज, उपस्थित भगवत स्वरूप पूज्य संत चरण आचार्य बटुक विद्यार्थी समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, सबको हृदय से नमन वंदन। श्री शुकुवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत अन्तर्हिते भगवती सहसैव वजाङ्गना अतप्यन्तच्चक्षाणा करिण्य इव यूथपम् पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्णभावना समवेता जगु कृष्णं तदागमनकाङ्क्षिणा गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्रयी दयितदिश्यतां दिक्षु तावका त्वयिधितासव त्वां विचिन्वते यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटति तद्व्यदथेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमतीधि भवदायुषां न। श्रीशुकुवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्तधा रुरुदुः स्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा न पारयेऽहं निर्वद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापिव यामा भजन् दुर्जरगेह शृङ्खला संवृश्य तद्व प्रतियातु साधूनाम् इत्थं भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाच सुपेशलाम् जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषा विक्रीडितं व्रजवधुविरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमश्वपहिनोत्यचिरेण धीर। पतित पावनी माँ भगवती गंगा जी के तट पर शुक्रताल में राजा परीक्षित को महामुनि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण की मोक्षदायिनी कथा का उपदेश कर रही हैं। राजा परीक्षित जैसा कोई
जिज्ञासु हो, अधिकारी शिष्य हो, तो उन पर साक्षात भगवान की ही कृपा स्वरूप कोई न कोई महामुनि सुखदेव जैसे सद्गुरु की कृपा होती है। राजा परीक्षित, जिनके विषय में क्या कहा जाए पूरी भागवत में, बल्कि भागवत के प्रथम स्कंध में ही जो राजा परीक्षित के चरित्र का वर्णन किया है, उनके जीवन में दो प्रकार की शुद्धि, एक तो उनके कुल की शुद्धि और दूसरी उनके स्वयं के जीवन में धर्म की शुद्धि। माता पिता का जो उनका कुल है, सबके सब भगवान के परम भागवत हैं। देखो, ये पूंजी कमा पाना सबके बस की बात नहीं। भगवान के भक्तों के यहाँ इनका जन्म हुआ है। राजा परीक्षित की माँ है उत्तरा, जिनको विपत्ति काल में केवल और केवल भगवान का ही स्मरण हुआ। पाहि पाहि महायोगिन, सीधे भगवान की शरण में जाती हैं। इनकी दादी सुभद्रा जो स्वयं भगवान की बहन है, और दूसरे जो दादी हैं उनका नाम है द्रौपदी, जिनके विषय में क्या कहा जाए, भगवान अपनी सखी मानते हैं। पर दादी हैं कुंती, जो भगवान से वरदान में विपत्तियां मांगती हैं। विपदः सन्तु न शश्वत तत तत जगद्गुरु, हे जगद्गुरु, हे कृष्ण, मुझको कदम कदम पर विपत्तियां देते रहना। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अनुभव विचार किया कि जीवन में जब जब संपत्तियां आईं, चाहे वो कुल के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, परिवार हो, अपने शरीर का स्वास्थ्य हो, कुछ भी इस जगत की उपलब्धि हो, वो तो हमारे भीतर मद उत्पन्न करती हैं। विपत्तियां ही साधन बनती हैं भगवत स्मरण का। इसलिए हे प्रभु, वास्तव में इस जगत में विपत्ति ही संपत्ति है, जो भगवान की याद कराए। नहीं तो संसार की उपलब्धियों में ये जीव सबसे पहले भगवान को ही भूलता है। जो जीवन के आधार हैं, प्राण हैं, जो जगत के मूल हैं, वो उनको ही विस्मृत कर देता है। ऐसे इनकी माताओं का कुल है। दूसरी तरफ इनके पिता का कुल, परीक्षित के पिता हैं अभिमन्यु। अब भगवान के सगे भांजे हैं, मामा भांजे में प्रेम तो होता ही है। और सबसे बड़ी बात क्या, भगवान के ही संरक्षण में अभिमन्यु का पूरा जीवन बीता है। शस्त्र कौशल जो है स्वयं भगवान ने सिखाया है अभिमन्यु को। और कितना विश्वास है कि अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने माध्यम बनाया है अभिमन्यु को। ऐसे अभिमन्यु हैं भगवान के कृपा पात्र। दादा हैं अर्जुन, पांचों पांडव सब भगवान के शरणागत हैं, भगवान के भक्त हैं। पर दादा हैं पांडु, जो धर्मनिष्ठ हैं। ऐसे उनके स्वयं के जीवन में कुल की शुद्धि है। भगवान के भक्तों के यहाँ इनका जन्म हुआ है। अच्छा, माता पिता तो भगवान के भक्त हो, माता पिता कथा सुने और बच्चे ना सुने तो ये वास्तविकता है आज के समय की। धन्य हमारे जजमान जी कि उनके पुत्र और पुत्रवधू साथ बैठ के कथा सुने। नहीं तो कितनी कथाएं हम लोग ऐसी सुना देते हैं कि वहाँ जजमान केवल अकेले ही बैठ के कथा सुन लेते हैं। परिवार के लोग आ नहीं पाते या आना ही नहीं चाहते। हो सकता है इनका पुराना परिवार भी यहाँ पर बहुत हो। हमें लगा लखनऊ से जो आए हैं, लखनऊ से बरेली से तो आ जा रहे हैं, शायद महोली परिवार वाले आ रहे हैं कि नहीं इनके? हाँ, कुछ आ रहे हैं। अच्छा, बता दो परिवार वाले कौन कौन है। हम इसलिए संकेत कर रहे हैं कि पहचान लें, कि कम से कम देखें बाद में आते हैं कि नहीं आते। ये जो महोली वाले हैं, अच्छा पहले आए कि नहीं कथा में? इसके पहले आ चुके हैं। नहीं, यहाँ इस कथा में नहीं, पहले भी कथा होती रही है।
लगभग 2001-2 से आश्रम संचालित है, गुरुदेव की कथाएं हो रही हैं, तो मोहाली वालों को पहचानना ज़्यादा जरूरी है, वो अपने घर के हैं ना अपने। माता पिता तो भगवान के भक्त हो, लेकिन वो संस्कार हम अपने जीवन में भी धारण करें। ऐसे है राजा परीक्षित, कैसा उनका जीवन है। आप देखो, एक घटना दिखाई देती है, उससे पूरे उनके जीवन व्यवहार का पता चलता है। जैसे आप सब भी चावल पकाते हो तो सारे चावल नहीं परखते हो, एक चावल का दाना आपने परखा, समझ गए कि सारे चावल पक गए हैं। ऐसे ही तो एक घटना से जब उनकी भेंट हुई है कलयुग से, और कलयुग को उन्होंने 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिया सुना, जहां पर जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पान हो, जहां वैश्यावृत्ति होती हो, जहां हिंसा होती हो पशुओं की, जाकर के वहां निवास करो, क्योंकि इन चारों जगह ही अधर्म का वास है। और जब कलयुग ने देखा पूरे भूमंडल पर एक छत्र साम्राज्य है राजा परीक्षित का, और ये चारों चीजें पूरे भूमंडल पर नहीं होती, तभी तो कहा मुझको रहने के लिए 5वां कोई और स्थान दो। ऐसा स्थान तो कहीं दिखता ही नहीं पूरे पृथ्वी पर, तब 5वां स्थान दिया है, जाकर के स्वर्ण में निवास करो। आप कह सकते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जैसे वर्तमान का समय है, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, बुरा भला कहे, लेकिन कुछ तो है कि हमारे सनातन धर्म में इस समय एक बहार सी आई हुई है। जो तीर्थ खाली पड़े रहते थे, कहते थे कि हाँ कुछ उसका एक मुख्य सीजन है, एक ऑफ सीजन है। आज आप जब चले जाओ, चाहे तीर्थ हो काशी, अयोध्या, वृंदावन, रामेश्वरम, अपने ज्योतिर्लिंग, सब जगह जाओ तो आज एक हिंदुत्व की एक बहार सी आई हुई है। हम क्या इसके पहले उतना भाव लोगों का नहीं जगा था, क्योंकि पूर्व के जो नेता थे, पूर्व के जो राजा थे, प्रधानमंत्री थे, उनके भीतर हिंदुत्व के प्रति इतनी निष्ठा नहीं थी। ना तो स्वयं के जीवन में अपनी निष्ठा, ना उनके किसी कार व्यापार में, बल्कि एक ही चीज दिखाई देती थी, कैसे हिंदुओं को बांटा जाए, कैसे हिंदुओं को नष्ट, हिंदुत्व का नाश कर दिया जाए, ऐसे सारे कुचक्र करने में। लेकिन सत्ता बदली, राजा बदले, तो देखो राजा जिस धर्म का अनुयायी हो जाता है, उसका ही फिर प्रजा में विस्तार होता है। ये राजा परीक्षित के स्वयं के जीवन की ये शुद्धि है, धर्म शुद्धि है, कि ये चारों अधर्म के कार्य उनकी प्रजाओं में कहीं भी नहीं होते। ऐसे है राजा परीक्षित। ऐसा कोई अपने जीवन को धर्मनिष्ठ बनाए, धर्म के मार्ग में चले, तो भगवान की कृपा होने में देर नहीं लगती। भगवान की प्रेरणा से महामुनि सुखदेव जी स्वयं आकर के राजा परीक्षित को, जो किसी गृहस्थ के द्वार पर केवल गोदोहन मात्र ही भिक्षा के लिए रुकते हैं, ऐसे परम विरक्त शिरोमणि महामुनि सुखदेव जी 7 दिन गंगा जी के तट पर शुक्रताल में एक स्थान पर रुक के राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। भगवान के प्राकट्य की कथा सुनाई, उनके गोकुल की लीला का वर्णन किया। भगवान आ गए वृंदावन में, वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया। आप समझें, 2 भगवत चरित्र हैं, एक है प्रभु श्री राम का चरित्र और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं, जिसका जगत में ज्यादा विस्तार है, ज्यादा उसका वर्णन होता है। कारण है, कहा ये हमें हमारे जीवन में धर्म की स्थापना किस प्रकार से हो उसका संदेश देते हैं। ऐसे तो भगवान के 24 अवतारों के विषय में आप सुनते हो, भगवान ने अनेकों अनेकों अवतार लिए। सनत कुमार भगवान के अवतार हैं, व्यास जी अवतार हैं, कपिल मुनि अवतार हैं। और देखो, केवल दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आते, नहीं तो अभी नाम लिए सनत कुमार, व्यास जी, कपिल मुनि, कितनों का संहार किया। हाँ, कभी आए नरसिंह रूप में तो
संहार किया है, कभी वाराह रूप में आए हैं तो संहार किया है। ऐसे अनेकों अनेकों भगवान के अवतार हैं, एक निश्चित प्रयोजन से आकर के अपना कार्य सिद्ध किया और फिर अपने धाम को चले गए। जो प्रभु श्री राम का अवतार चरित्र है, वास्तव में वो हम सब मनुष्यों को धर्म की मर्यादा सिखाने के लिए है। और कोई रह गया हो तो आ जाओ, चढ़ा दो सब बीच में। पहले आना चाहिए, ये सिखाना पड़ता है ना सब। अब धर्म की बात ना सिखाई जाए तो अच्छा, कहीं क्लास चल रही हो तो अध्यापक को पहले आना चाहिए कि विद्यार्थी को? नहीं, आचार्य पहले आकर के बैठ जाएं और फिर एक एक करके विद्यार्थी आए। अभी तो यही धर्म सीखना पहले है। ये हमारे समाज में कथा को भी कहीं ना कहीं विकृत रूप से एक समाज में प्रचारित करने लगे। बस चल रहा है मनोरंजन, ध्यान भजन कथा चल रही है, कीर्तन मनोरंजन हो रहा है, जब मन हुआ तो आ गए, जब मन हुआ तो उठ के चले गए। हम यही करें। इसीलिए पहले आवश्यक है धर्म को जानना, धारण करने योग्य उन गुणों को जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। देखो, कोई भी कर्म है उसके दो प्रयोजन हो सकते हैं। एक तो प्रयोजन है अपनी कामनाओं की तृप्ति। जब अपने कामनाओं की पूर्ति का एकमात्र प्रयोजन रहता है तो उसमें संभावनाएं पाप और पुण्य दोनों की हो जाती हैं। व्यक्ति कह देता है एन केन प्रकार कैसे भी हमारा काम सिद्ध हो जाए, और आज का युग देखें तो इसी धारा पे सब चल रही है। भोग की वृत्ति जब प्रधान हो जाती है तो संभावना जीवन में बढ़ जाती है अधर्म के मार्ग में बढ़ने की। वास्तव में हमारा जीवन में कर्म हो तो एक चीज का विशेष ध्यान रहे, इससे हमारे भीतर कोई दोष तो नहीं आएगा। देखो, ये पहले के लोग यही विचार करते थे, हम जो कर रहे हैं इससे पाप तो नहीं होगा। पाप पुण्य का विचार करके जब हम कर्म करते हैं तो वही कर्म हमारा धर्म हो जाता है। बाकी संसार में जो आजकल नेता लोग सुनाते हैं धर्म जाति इत्यादि, वो उन्हीं लोग की भाषा है। वो केवल उनका अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, कैसे आप टूटो फूटो बटो और उनको गद्दी प्राप्त हो जाए। धर्म वास्तव में जो धारण करने योग्य हो उसको कहते हैं। जो धारण करे, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को जो संयुक्त करे और कल्याण के मार्ग पर आगे लेकर के जाए, उसको कहा धर्म। इसलिए धर्म सदैव ही एक समान नहीं रहता, धर्म भी बदल जाता है। जब परिस्थितियां जीवन में सामान्य हो तो हमारे शास्त्र वहां पे सामान्य धर्म का प्रतिपादन करते हैं, और कथा वहां पर आती है प्रभु श्री राम की। आप रामचरित्र को देखें तो वहां पे एक प्रकार से सारी जो उनकी लीला एक सामान्य रूप से, एक परिवार में उनका जन्म हुआ, समय से जाके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद जो भी उनके कर्तव्य दायित्व थे वो सब करते हुए गृहस्थ धर्म का उन्होंने पालन किया, शत्रुओं का संहार, दुष्टों का संहार किया। तो जीवन में परिस्थितियां सामान्य हैं तो उनके जीवन के द्वारा सामान्य धर्म का प्रतिपादन होता है। इसलिए रामचरित्र वास्तव में आदर्श मानव चरित्र है। इसलिए हर जगह भाव यही होता है, भाई हो तो राम जी के जैसा हो, पुत्र हो तो राम जी के जैसा हो, शिष्य हो तो राम के जैसा हो, मित्र हो तो राम जैसे हो। और देखो, ये सारे चरित्र आपको रामचरितमानस में प्राप्त होंगे। लेकिन परिस्थितियां सदैव सामान्य नहीं रहती, परिस्थितियां कभी विकट हो जाती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं तो उस समय सामान्य धर्म नहीं बल्कि विशेष धर्म का निरूपण हमारे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए हो सकता है कोई पूजा का विधान दक्षिण भारत में हो तो वहां अलग होगा, आप चले जाओगे उत्तर भारत हिमालय पर तो वहां अलग हो जाएगा। कारण है देश काल की विशेष परिस्थितियां। आप ये नहीं कह सकते कि उनको पूजा करने नहीं आती,
वो ठीक नहीं कर रहे, कहा वो अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार कर रहे हैं। और दक्षिण में है कोई तो वो अपने, पूरब में है तो वहाँ के हिसाब से, पश्चिम में है तो वहाँ के हिसाब से, वहाँ की जलवायु है, वहाँ का वातावरण है, उसके अनुरूप। पिछले जन्म में वो ऐसे ही था, वो कथा सुनता था, कोई आता था तो उसको भगाता था। तो आज वो देखो उसको कथा सुनने नहीं दी जा रही, बैठ जा रहे तो वो भी सुन लेगा। हाँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे ही अगर कथा में से ध्यान हटा के उस पर लगाओगे ना, और कहीं मान लो वो समय आ गया और उसको देखते 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 आंख बंद हो गई, तो अगली बार फिर तुम ही आओगे यहां पर, ऐसे घूमोगे, सब भगाते रहेंगे तुमको, हटो हटो भागो यहां से। क्यों कथा सुनी नहीं थी जड़ भरत की? गए थे साधना तपस्या करने और हिरण के बच्चे में आसक्त, ध्यान चला गया हिरण में, और अंतिम क्षण में हिरण की याद की, अगला जन्म हिरण का। तो अब तुम भी आए हो कथा सुनने और ध्यान चला गया कुकुर में तो क्या होगा फिर? ध्यान तो ऐसा हो, देखो भक्ति को ही समझना, भक्ति को हमने जो समझ लिया कि कुछ भी कर लो, आजकल सवेरे सीडी कैसेट चला तो लगता है बड़े भगत राज हैं, अंदर क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। कहा सामान्य परिस्थिति में सामान्य धर्म, विशेष परिस्थिति में विशेष धर्म, जिसका प्रतिपादन हमें मिलता है भगवान कृष्ण की कथाओं से। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन में कोई सामान्य कोई घटनाएं नहीं हैं। जन्म हुआ है कारागृह में, माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ा, 7 वर्ष में उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया है, 7 वर्ष की अवस्था है। उसके पहले ये चीरहरण की लीला हो गई। 11वें वर्ष में तो उन्होंने वृंदावन को त्याग कर दिया, चले गए मथुरा। 11वें वर्ष में अपने मामा कंस का वध किया है। परिस्थितियां सब की सब असामान्य हैं, सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को आप अनुकरण नहीं कर सकते। उनकी जो ईश्वरी शक्तियां हैं, जो उनका ऐश्वर्य है, वो छठे दिन से प्रकट हुआ है। पालने में पड़े पड़े ही पूतना का, शकटासुर का वध कर दिया है। 3-4 साल की अवस्था में ही बकासुर, अघासुर, वत्सासुर ने कितने असुरों का वध कर दिया। 7 साल में गिरिराज जी को धारण कर लिया है सामर्थ्य आपकी। इसलिए उन सारी लीलाओं को आप किसी मनुष्य की लीला ना समझें। भगवान गीता में कह देते हैं इसीलिए, अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषीम तनुमाश्रितम, जो मुझको केवल एक मनुष्य जान करके ही, एक व्यक्ति का स्वरूप मान करके ही जो मेरा भजन पूजन करते हैं, वास्तव में अभी वो मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, वो अभी मुझको नहीं जानते। अहम आत्मा गुणाकेशः, भगवान कहते मैं तो सर्व आत्मा रूप हूं। हाँ, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो आनंददायक हैं, वो हमारे चित्त को आकर्षित करती हैं। संसार के विषयों में जो हमारा मन भटक रहा है, वहां से निकल करके भगवान में लगता है। और जब भगवान के पास आया तो भगवान जो जगह जगह पर उपदेश करते हैं, तत्व उपदेश करते हैं, कभी अर्जुन को तत्वोपदेश किया गीता का, कभी उद्धव जी को करते हैं, कभी मैत्री ऋषि को करते हैं। वो जो उनके द्वारा दिए गए उपदेश हैं, उनके जो वचन हैं, वो जीवन में धारण करने योग्य हैं। ईश्वराणाम वचः सत्यम, भगवान कृष्ण के जो उपदेश हैं वो धारण करो। उनकी लीलाओं को, उनके चरित्र को आप धारण नहीं कर सकते, नहीं तो छठे दिन से शुरू करना पड़ेगा। फिर आपको चखाएंगे, फिर पूछेंगे इसका स्वाद कैसा। कोई है ना, वो कोई जहर है, उसका स्वाद नहीं पता किसी को। फिर आप ही से पूछेंगे छठे दिन के, आप तो बड़े हो गए, बता देना। भगवान की लीलाओं का आनंद लें, अपने मन को संसार के विषयों से निकाल करके भगवान में लगाएं।
इसलिए विशेष धर्म का प्रतिपादन। और देखो ये जीवनचर्या में आपके चलता है, सामान्य परिस्थिति में आपके ऊपर आपके देश का संविधान है, लेकिन परिस्थितियां कुछ विकट आई तो फिर नियम फिर बदल जाते हैं। जैसे कोरोना काल में सब घर में बैठे थे, निकल के आते बाहर, कहा नहीं बाहर नहीं जाएंगे, पता नहीं कहाँ चालान कट जाए। सब अपने घर में बंद थे। क्यों? स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। कहा नहीं परिस्थितियां अगर विशेष हैं तो कुछ विशेष नियम, और अगर लग जाए इमरजेंसी तो ऐसे ही आपातकाल में आपत धर्म, ये धर्म का विधान बदल जाता है। भगवान भी समझ रहे कि आपको हमारे जैसा नहीं चाहिए, वैसे ही चाहिए, लिखा भेज दिया है मंच पर। और इतने दिन सब कथा सुना रहे, हम पर ध्यान लग नहीं रहा। क्या कि बाहर ले जाओ इसको। सच्चिदानंद भगवान की। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। इसलिए हमें सामान्य धर्म का भी बोध हो, विशेष धर्म का, विशेष परिस्थितियों में विशेष धर्म का बोध हो, और आपतकाल है तो आपत धर्म का भी बोध हो। इसके लिए हमारे वेद पुराण शास्त्र इत्यादि हैं जो हमारे कर्तव्य का निरूपण करते हैं। पहले जीवन में धर्म की निष्ठा हो, और धर्म पूर्वक हम जब अर्थ काम का संचय करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब हम अधिकारी बनते हैं मोक्ष के। धर्म के पालन से ही, भीतर अंतःकरण की शुद्धि से ही भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान का परम प्रेम है, वो हृदय के भीतर विराजमान होता है। इसीलिए भगवान कर्म का भी विधान बताते हैं। गोवर्धन लीला में भगवान ने बिल्कुल कर्म की प्रतिष्ठा की यहां पर की है कि अपने कर्मों के प्रति भी हम सजग रहें। जो हमारे कर्तव्य हैं, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, उनका हम ध्यान रखें, उनका भी हम पालन करें। क्योंकि अपने जीवन में जो योग, क्षेम, सुख, दुख जो कुछ प्राप्त होता है वो अपने कर्मों के विधान से ही। कर्म का त्याग ना हो। हाँ, ये है कि कर्म का प्रयोजन केवल भोग वृत्ति ना हो, बल्कि कर्म के द्वारा ये ध्यान रहे हमारे अंतःकरण में कोई दोष ना आए। कामना प्रेरित केवल कर्म ना हो, बल्कि कर्म हो तो कर्तव्य प्रेरित हो करके भगवान की सेवा के रूप में जब इस भाव से कोई सेवा करता है तो उस पर भगवान की कृपा होती है। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। जो इंद्र का अभिमान था, इंद्र के मान का मर्दन किया है भगवान ने इस लीला के द्वारा। एक समय एकादशी का व्रत था, अगले दिन पारण करने के लिए द्वादशी के दिन नंद बाबा असमय ही चले गए यमुना जी में स्नान करने। हमारे यहाँ जो हमारी प्राकृतिक शक्तियां हैं इनको भी जीवंत माना गया है। बचपन में हम लोग को सिखाया जाता, कई बार पेड़ को तोड़ें, पत्तियां तोड़ें तो बड़े मना करते थे। रात में जाएं अगर कुछ पेड़ को हिलाएं तो बड़े लोग मना करते थे, नहीं नहीं पेड़ सो रहे हैं। ऐसी जो हमारी नदियां हैं ये भी जीवंत हैं, ये भी शयन करती हैं। असमय जाकर के स्नान किया, वरुण देवता का अपराध हुआ, उनके सैनिकों ने नंद बाबा को पकड़ करके जेल में डाल दिया, कारागृह में। सवेरे बाबा मिले नहीं, चारों तरफ हाहाकार मचा, सब आए कन्हई के पास में। कन्हई जान गए और जाकर के यमुना जी में भीतर जाते हैं, प्रवेश करते हैं जहां वरुण का दरबार लगा था। वरुण देवता के दरबार में जैसे ही पहुंचे, वरुण देवता ने देखा अरे कन्हई भगवान कृष्ण आए हैं, जाके उनको साष्टांग प्रणाम किया। सारे जितने उनके जो सहायक थे, मंत्री थे, सबने उनको प्रणाम किया। और ये सारी घटना वही कारागृह
वहीं रही होगी सभा में ही, वहीं खड़े खड़े नंद बाबा ने देखा, अरे ये सारे सारे वरुण देवता के जो सेवक हैं ये सब इनको प्रणाम कर रहे हैं। और वहां कृष्ण ने, वहां तो बड़े विनीत भाव से सबने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है, आप क्यों आगे मुझको बुला लेते। वो सब तो विनीत भाव से हैं और भगवान क्रोध में सबको बड़ी फटकार लगाते हैं, तुम सबकी हिम्मत कैसे मेरे बाबा को पकड़ करके लाके रखा यहां पर। वो क्षमा याचना करते हैं, अरे सेवकों से गलती हो गई प्रभु क्षमा करिए, अभी बंधन मुक्त करते हैं, और बाबा को बंधन मुक्त कराया, लेकर के आ गए। ये सब देखा, ये नंद बाबा अपने सारे गोपों के साथ बैठ करके विचार करने लगते हैं, ये जो अपना लाला है ना कन्हाई, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब गर्गाचार्य जी आए थे, इसका नामकरण कर रहे थे, तब भी कुछ संकेत किया था, और देखो समय समय कितनी घटनाएं हुई, ये कोई साधारण नहीं। और सब जाते हैं कन्हाई के पास में, उनकी स्तुति की है, और भगवान ने अपने दिव्य लोकों का दर्शन कराया है अपने सारे गोपों को, अपने बाबा को भी, और भी जो उनके साथ में थे। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यदि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। जिस तत्व का अनुभव बड़े बड़े योगियों को अपने भीतर तीनों प्रकार के गुणों का रोध करने के बाद, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण तीनों गुणों को जीतने के बाद जिस अपने आत्म स्वरूप का, जिस तत्व का अनुभव योगियों को होता है, भगवान ने उनको सहज ही करा दिया। अपने सत्य स्वरूप का, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूं, मैं वही अनंत स्वरूप हूं, वो सब उनको अनुभव कराया। इसके उपरांत ये घटना हुई। वास्तव में कोई तन मन से भगवान की सेवा में लगे तो भगवान की सेवा करते करते ही वो भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी बन जाता है। सेवा के द्वारा उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो भगवान की कृपा से उसको ही तत्व का अनुभव होता है। इधर भगवान को स्मरण आता है अपनी गोपिकाओं का, जिन गोपियों ने भी भगवान का वर्ण किया है, भगवान से कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का त्याग करके गोपियां केवल कृष्ण को चाहती हैं। भक्ति संप्रदाय में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया गोपियों की भक्ति के विषय में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन श्री कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। वास्तव में ये उत्तम भक्ति है। कैसी उत्तम भक्ति? तो कहा अन्य अभिलाषाओं से जिसका हृदय शून्य हो जाए। अभी तो हमारे मन के भीतर दुनिया भर की चाहत रहती है, वित्त तृष्णा है, पुत्र तृष्णा है, लोक तृष्णा है, धन की प्राप्ति हो जाए, परिवार की प्राप्ति हो जाए और सब कुछ मिल जाए तो मन में होता है कुछ समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो जाए। अरे प्रतिष्ठा, अच्छे अच्छे लोग जिसके पास कुछ भी ना हो वो भी सोचता है कि मेरा कम से कम कुछ दबदबा तो हो। अरे जिनके पीछे भी चक्कर, उनका भी अपना दबदबा होता है, अपने अपने एरिया में होते हैं ना, तो पूंछ उनकी उठी रहती है। और भूल से अगर दूसरे के क्षेत्र में चले जाएं तो पता है कि नहीं हाँ, तो दुम नीचे करनी पड़ती है। हाँ, तो हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी, अरे हमारी पूंछ नहीं है तो हमारी मूंछ ऊपर रहे। अरे मूंछ के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती है। हमें लगता है कि जितना और चीज़ों के लिए नहीं, उससे ज़्यादा तो अपनी मूंछ के लिए, मतलब हमारा भी मान बना रहे। घर परिवार में, अपने भाई बंधुओं में भी केवल एक यही बात आ जाती है, सारा प्रेम खत्म। किसी प्रकार की कोई संसार में किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं। ठीक है, मेरा जहां कर्तव्य है अपना कर्तव्य करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, बाकी सब भगवान पर हमने छोड़ रखा है। कर्तव्य का त्याग नहीं है, कर्म का त्याग नहीं है, बल्कि कर्म फल का त्याग है। जहां जो हमारे
कर्तव्य हैं, कर्म हैं, धर्म है, उसका निर्वहन करते हैं, लेकिन कहीं किसी से कोई आशा नहीं। एक आशा राम जी से, अन्य अभिलाषा, यहां तो किसी प्रकार की कोई अभिलाषा ही नहीं है। और ऐसा भीतर हृदय है, ज्ञान कर्म अनाद्यवृतम, ज्ञान और कर्म से भी आवृत नहीं होता। अर्थात अब उनके मन के भीतर कर्म से जो जो प्राप्त हो सकता है, जब कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो कहा कर्म से जो जो प्राप्त हो सकता है, चाहे वो इस लोक की संपत्ति हो, भाई आप परिश्रम करते तो इस लोक में आपको संपदा प्राप्त होती है, और कुछ आप जो दान पुण्य करते हो उससे परलोक की संपदा, स्वर्ग आदि का सुख प्राप्त होता है। कहा इन सब से, इन सभी फल भोगों से उसका जो हृदय है वो आवृत नहीं होता था, इसकी कोई चाह नहीं। अच्छा, फिर ये चाह नहीं तो कहते हैं जरूर फिर मोक्ष की चाह होगी, इसके लिए ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के मोक्ष संभव नहीं। ब्रह्मात्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्धति जन्म शतांतरेपि। कहा मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं, इसलिए ज्ञान से भी उनका चित्त आवृत नहीं होता। बिल्कुल शुद्ध ऐसा हृदय है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण। देखो कई बार क्या होता है, लोग ऐसी चौपाइयां लेके आते, कहते हैं अरे हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। देखो उन्होंने मोक्ष भी नहीं चाहा। अरे मोक्ष नहीं चाहा तो अर्थ और काम भी तो नहीं चाहा है, दुनिया भी तो नहीं चाहिए है। हम क्या है कि दुनिया तो चाहते हैं पकड़ के रखना, अर्थ मिल जाए, सुख सुविधाएं सब मिल जाएं, मोक्ष की चाह भी हमें नहीं है, और अपने आप को पूर्ण निष्काम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। भगवान अंतर्यामी है, अंदर की बात जानते हैं, दुनिया को आप बहका लोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या आप स्वयं नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो? अगर आप स्वयं जान रहे हो कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं या ये मैं छल कर रहा हूं, तो समझ लो वो जो दृष्टि है ना, वो भगवान ही जान रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भीतर कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा बाहर जगत की नहीं, केवल और केवल एक ही भाव है भीतर, आनुकूल्येन श्री कृष्ण। जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे प्रभु हैं, इष्ट हैं, उनके अनुकूल रहना। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, केवल इसका विचार करते हुए उसी का जीवन में अनुशीलन करना, इसका नाम है उत्तम भक्ति। अब विचार करना, भगवान चाहते हैं कि आप किसी को गाली दो? भगवान ने कहा कभी आपको सपने में आके वो पड़ोसी है बहुत दुष्ट है उसको जाके आज 4 गाली सुनाना? कहा कभी भगवान ने कहा कभी झूठ बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए? बोला कभी भगवान ने? कहीं कहा, कहीं भगवान के उपदेश में मिला हो झूठ बोलना? कहीं कहा चोरी करना, दूसरे का तिरस्कार करना, अपमान करना? भगवान ने कहा कभी? तो अगर करते हो तो समझ लें अभी भगवान की भक्ति के मार्ग में नहीं। इसीलिए पहली सीढ़ी धर्म की है, सही गलत की समझ हो, उसके अनुसार जीवन हो, तब जब ऐसा निष्काम जीवन होता है तब भगवान से परम प्रेम होता है। और इसी की उपमा है हमारी ब्रज की गोपिकाएं। इसलिए जब भी भक्ति की उपमा देनी हो तो कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं हैं। ब्रज की गोपिकाओं ने भगवान का वर्णन किया है, उपासना करती हैं कात्यायनी माँ की और चाहती हैं कन्हाई को। हम पूजा करते हैं कन्हाई को की और मांगते क्या है, चाहते किसको है? कहा संसार है कि नहीं? बस यही है, यही बदलना है जीवन को। नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः, ऐसे गोपियों ने कन्हाई का वर्णन किया है। ये भक्ति की पहली सीढ़ी है, पहले भक्त भगवान का वर्णन करें। कैसे? कहा निरावरण होकर के, संसार की किसी और चीज का, किसी और पदार्थ का, किसी और वस्तु का वर्णन नहीं, केवल और केवल भगवान का वर्णन।
अब कोई और चाह भीतर है नहीं, ऐसा कोई वर्ण करे तो ऐसे भक्त पर भगवान की कृपा होती है, फिर भगवान उस भक्त का वर्ण करते हैं और फिर उस भक्त के जीवन में होता है आत्मरमण, भगवत रमण उसके जीवन में। इसी का नाम है महारास। भगवान ने रमण नहीं किया है, रे में रमेश ब्रज सुंदरी भी, बल्कि भगवान तो साक्षात रस स्वरूप है। कल महाराज जी कह रहे थे, पूज्य महाराज जी, कि भागवत जी रस स्वरूप है। कोई निश्चल भाव से हृदय को प्रेम से भर करके तो आए, उसको इस भागवत रस का अनुभव होता है, वो इस भागवत रस में फिर वो रमण करता है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है ऐसी पात्रता की जैसी गोपियों के जीवन में है। भगवान ने संकल्प किया, अपनी योग माया को आदेश दिया, ये जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है इसको 6 मास की रात्रि कर दो। भगवान पिशता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपासिता। अपनी योग माया के द्वारा शरद पूर्णिमा की रात्रि का विस्तार किया है और फिर स्वयं जाकर के निकुंज में एक एक गोपी का अपनी बांसुरी की ध्वनि में एक एक गोपी का नाम पुकारते हैं और जिस गोपी को सुनाई देता है उसको अपना नाम सुनाई देता है और वो चल पड़ती है। जो धर्म है लोक धर्म है, गोपियों ने बाहर से उस लोक धर्म का त्याग किया है। अर्थ की जो चाह है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और अर्थ है नहीं, उसका त्याग किया है। मन में रहने वाली जो कामनाएं हैं उस काम का भी त्याग किया है और यहां तक कि इन सब से परे जो मोक्ष की बात है, गोपियों ने मोक्ष का भी त्याग कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस प्रकार से गोपियां चल पड़ी हैं। यहां तो विस्तार से वैसे वर्णन किया है कौन गोपी क्या कर रही थी। कोई माता पिता की सेवा में थी, कोई सास की सेवा में, कोई गौशाला में थी, कोई अपने बालक का लालन पोषण कर रही थी। जो जिस कार्य में थी, जितना कार्य हुआ था वहीं उस कार्य को छोड़ के चल पड़ी। ध्वनि सुनते ही, नाम सुनते ही। है क्या हमारे भीतर ऐसी लालसा? हम तो सोचते पहले ये दुनिया का काम पूरा कर ले फिर चलते हैं। भगवान को इंतजार कराते हैं, दुनिया को नहीं। यही अंतर है। वर्णन तो इतना किया कि कोई गोपी ऐसी थी, नई नवेली बहू थी, कुछ लोक मर्यादा के कारण बाहर कुछ बुजुर्ग बैठे थे, जा नहीं पाई, उसने वहीं द्वार बंद कर लिया। अंतर्गृह गताकाशीत गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद्भाव भावना युक्ता दध्यु मिलित लोचना। द्वार बंद करके भीतर ही उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और भीतर ही कृष्ण वियोग का, कृष्ण के विरह की ऐसी तीव्र वेदना उत्पन्न हुई कि उसी समय जगत के सारे पाप इकट्ठे होकर के विचार करने लगे कि हम सब मिल करके भी अगर किसी को कष्ट दें, किसी को ताप दें, तो इतना ताप नहीं दे सकते जितना इस गोपी को कन्हाई के विरह का ताप हो रहा है। और वो देह का त्याग करके सूक्ष्म शरीर से वहां पहुंच जाती हैं। और केवल ये ब्रज की गोपिकाएं नहीं हैं, यहां तो वर्णन किया है कुछ तो नित्य सिद्ध परिकर हैं, गोलोक धाम के वे भी आए हैं इस महारास में। मंत्र की जो, वेद की जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, वो गोपी रूप में आए हैं। कभी प्रभु श्री राम गए थे मिथिला भ्रमण पर, तो बहुत सारे वहां की जो स्त्रियां थी उनका भाव था, भगवान ने कहा इस बार तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अगले अवतार में आना। वो सब भी आई भाव से यहां पर गोपी रूप में। ऐसे ही सारे अप्सराएं, गंधर्व, जिनका जिनका भी कुछ ऐसे तपस्वी ऋषि मुनि हैं, वो भी आए हैं गोपी रूप में। और तो और क्या कहें, कैलाश पर खबर पहुंची तो हमारे भोले बाबा भी उठाया अपना त्रिशूल उशूल, डमरू वमरू, पहुंच गए अपने रास बिहारी के दर्शन करें। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचे, वो वहां जो था निकुंज का क्षेत्र, उस पर पहरा लगा था गोपियों का, उन्होंने वहीं द्वार रोक दिया। कहाँ जा रहे हो?
कहा जा रहा हूं अपने रास बिहारी प्रभु का दर्शन करने। कहा केवल गोपी का प्रवेश है, गोपी के अतिरिक्त कोई यहां कोई जा नहीं सकता। गोपी अर्थात गोपी भाव, गोभ्य पिबत इव, जैसे कोई बछड़ा अपने मां के थन से दूध पीने के लिए लालायित रहता है, बछड़े की केवल आप रस्सी खोलो, उसको बताना नहीं पड़ता कि मां किधर है। हजारों सैकड़ों गौएं हो, वो बछड़ा जाकर के अपनी मां के थन से लग जाता है। ऐसा जिसके भीतर केवल एक भाव है, भगवान के प्रेम की लालसा जिसके भीतर हो, ऐसा कोई हो तो उसको दिया कहा गोपी। तो भगवान भोले बाबा बार बार जिद करते हैं, गोपी डांट लगाई, समझ नहीं आता केवल गोपी का प्रवेश अंदर है और कोई प्रवेश कर नहीं सकता। भोले बाबा को जो समझ में आया, चले गए कुछ दूर पर और अपना वो बाघंबर अघंबर किनारे किया, वो त्रिशूल डमरू वहीं छोड़ा और चुनरी उनरी ओढ़ करके, ये अर्धनारीश्वर हैं, नारी को भी शक्ति को भी उन्होंने धारण कर रखा है, अपने उसी स्वरूप में आके चुनरी ओढ़ के फिर उनको प्रवेश मिला है। और स्थान भी है वृंदावन में, आप जाओ तो वहाँ गोपेश्वर महादेव, और आज भी उनका श्रृंगार वैसे ही होता है जैसे देवी का श्रृंगार हो। भगवान भी मतलब सब के सब जो भी भगवान के प्रेम रस का पान करना चाहते हैं, वे सब के सब वहाँ आए हैं और भगवान भी सबका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि व विजस्यानामयम कचे धूतागमन कारणम। भगवान ने कहा, अरे गोपियों स्वागत है, अरे यहाँ पर, अरे भाग्यवानों, आप इतनी रात्र में, इतनी रात्रि मध्य रात्रि में आप आई हो, जंगल में, वन में। अच्छा हो सकता है शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चांदनी रात की छटा देखने आई होंगी, वन की शोभा देखने आई होंगी, तो देख लिया हो तो शीघ्र अतिशीघ्र आप सब अपने अपने घर को लौट जाओ। आपके पीछे कहीं आपके जो माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, पुत्र हैं, कहीं वो व्याकुल ना हो रहे हों, आपको इधर ढूंढ ना रहे हों, आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर को लौट आओ। और यहाँ पर भगवान और गोपियों का क्या कहा जाए, शास्त्रार्थ होता है, संवाद क्या है। भगवान यहाँ पर धर्म की मीमांसा करते हैं। अगर मनुष्य जीवन है तो मनुष्य जीवन में किस प्रकार से धर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और गोपियों को समझाया यहाँ पर। श्रवणा दर्शना ध्यानान मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, जैसा, अरे अगर मुझको पाना है तो मेरे बारे में श्रवण करो, सत्संग सुनो, कथा सुनो, मेरी कथा सुनो। तो कथा सुनने से, श्रवणात्, दर्शनात्, मेरे दर्शन से, मुझको देखने से, ध्यानान्मय, मेरा ही ध्यान करते हुए भाव से कीर्तन करने से मेरी प्राप्ति हो जाती है। वैसी प्राप्ति न तथा सन्निकर्षेण, वैसी प्राप्ति मेरे सन्निकर्ष आने से नहीं होती। यहाँ पे भगवान धर्म की मर्यादा को स्थापित करते हैं, धर्म की मीमांसा करते हैं। और गोपी ने सब सुना और सुन के फिर भगवान से कहा, हे प्रभु, जैसे आप धर्म की मीमांसा कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई धर्म का पालन करे तो उसका क्या फल होगा। भगवान ने कहा, इस धर्म की प्रतिष्ठा से, धर्म के पालन से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण निर्मल होगा। गोपियों ने कहा, प्रभु फिर अंतःकरण निर्मल हो जाए तो फिर क्या होगा। कहा, उसके हृदय में भगवान की भक्ति, प्रेम प्रकट होगा। कहा, उससे फिर आगे क्या होगा। कहा, उसको मेरी प्राप्ति होगी। गोपियों ने कहा, अच्छा, कोई किसी को अगर ऊपर वाला फल मिल गया हो तो क्या उसको नीचे जाने की जरूरत है। भाई कोई पीएचडी कर चुका हो और उसे कोई कहे, भाई तुमने हाई स्कूल इंटर पास किया, तुमने जाओ उसको आगे पढ़ो। अरे कई बार डॉक्टरेट की डिग्री ऐसे भी मिल जाती है बाबाओं को बाबाओं को क्यों, बहुत सारा अपने किसी भी क्षेत्र में समाज में कोई विशेष कार्य करने पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, दे देती हैं। अब मिल गया उसको डॉक्टरेट की डिग्री, तब जाएगा वो मैट्रिक पास करने के लिए। गोपियों ने कहा, अच्छा, जो ऊपर का फल जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए तो क्या उसको आवश्यकता है धर्म के मार्ग में जाने के लिए। भगवान हो गए निरुत्तर। गोपियां जीती हैं शास्त्रार्थ में,
उसके बाद गोपियों ने एक गीत गाया है, प्रणय गीत। भगवान ने अपनी गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोपियों ने मंडल बनाया, कन्हई केंद्र में आ जाते हैं। रास का विस्तार करते करते हर एक गोपी के साथ कन्हई हो गए। धीरे धीरे गोपी को केवल कन्हई दिखाई देते हैं। उसको लगता है देखो कन्हई केवल मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए सबको छोड़ के केवल मेरे पास आ गए। और जब ये भाव भीतर आया तो इतने भाव से ही भीतर उनको अपने व्यक्तित्व के प्रति मान हुआ, अपने व्यक्तित्व का मान। ये देखो ये सब सूक्ष्म रहस्य हैं, दोष कहाँ पे आ जाते हैं। साधना में आगे बढ़ते बढ़ते भी कई बार साधना करते करते अपने इस व्यक्तित्व का, जो भी व्यक्तित्व मिला हुआ है, उसका भीतर मान उत्पन्न हुआ। आत्मानम में निरे श्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भूमि। अरे हम जैसा कौन है, देखो कन्हई ने सबको छोड़ करके केवल मेरे पास आ गए। और भीतर प्रकट हुआ तासाम तत्सौभगम मदम वीक्षमानम च केशवम। भीतर मद उत्पन्न हुआ और भगवान अंतर्यामी हैं, वो उस मान को जान गए। और जैसे ही देखा इनके भीतर मान आया है, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए, गोपियां कन्हई के विरह में व्याकुल हो गई। सब उनको ढूंढने लगी इधर उधर। किसी ने कहा इधर उधर ढूंढो मत, बल्कि भगवान की लीलाओं का अनुष्ठान करो। और फिर गोपियां मिल करके कृष्ण लीला का अनुष्ठान करती हैं। अनुष्ठान करते करते भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। वहाँ पे किसी और के भी चरण चिन्ह थे। खोजते खोजते गए तो वो गोपी भी मिल गई। लेकिन कन्हई, क्योंकि वो भी जब उसको लेके अंदर गए, उसके मन में भी मान आया। भगवान उसके पास से भी अंतर ध्यान हुए। देखो ये बड़ा एक दोष है। ईश्वरस्यापि अभिमानात् द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को मान प्रिय नहीं है। भगवान की शरण में रहना है तो भीतर दैन्य भाव हो। तब गोस्वामी जी ने स्तुति की है, मोह सम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। सब ने मिलकर के फिर प्रेम से एक गीत गाया जो जगत प्रसिद्ध हुआ। नाम है गोपी गीत। गोप्यौचु जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयतैन्दिरा शश्वतत्रयी दयितदिश्यतां दिक्षु तावका त्वयिधिता सव त्वां विचिन्वते न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनामन्तरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। गोपियों ने प्रेम से कृष्ण का स्मरण किया है, रोती भी हैं। देखो रोने का भी तरीका है, कैसे रोना चाहिए। तो यहाँ वर्णन किया है, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्तधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोना भी हो तो स्वर में रोया करो सुस्वरम, अच्छे स्वर में। देखो अंतर तो है। संसार के लिए जब कोई रोता है तो उसको देखो, और कोई भगवान की लालसा में रो रहा हो तो अंतर है कि नहीं चेहरे पे। बस वही पहचानना है कि आप किस प्रकार से रो रहे हो। जब रोना आए चेहरा देख लेना अपना कैसा है, भगवान से जुड़ा हुआ भाव है या संसार के लिए रो रहे हो। जब इस प्रकार से कन्हई के महात्म का चिंतन करते हुए अपने अहम को बिल्कुल त्याग दिया है, भीतर का मान अभिमान शिथिल हुआ, भगवान कहीं गए नहीं थे। तासाम आविद भूषौरी, भगवान कहीं गए नहीं थे, बल्कि जब गोपियां अपने अभिमान में थीं तो भगवान ने गोपी की चुन्नी खींच के खुद ओढ़ ली थी और गोपियों के बीच ही मिल गए थे तो पर प्रकट हो गए सामने, कह रहे मैं कहीं गया था, मैं तो यहीं पर था। भगवान वहीं पर प्रकट हो गए, और जब भगवान प्रकट हो गए सामने आ गए तो गोपियां रूठ गई। देखो प्रेम की जो
दशा ऐसे ही होती है। कहते प्रेम का जो मार्ग है ना, ऐसा सीधा सीधा नहीं होता। प्रेमिणो अहिरो गति, जैसे सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा। अभी कन्हई लुप्त हुए थे, गोपियां ढूंढ रही थी, मना रही थी। अब भगवान आ गए तो अब गोपियां रूठ के बैठ गई, कन्हई मनाते, अरे गोपियों क्या हुआ, अभी तो सब आप भाव से मुझको ढूंढ रही थी, अब मैं आ गया तो आप मुंह फेर के बैठी हो। तो गोपियों ने फिर भगवान से संवाद किया, बात पूछी, हम एक कुछ जानना चाहते हैं। भगवान ने कहा पूछो, क्या पूछना है। गोप्य ऊचु भजतो अनुभजन्ति एक एतद् परेयम नो भयांश भजन्ति एतन्नो ब्रूहि साधु भो। कृष्ण ये बताओ, इस संसार में कई तरह के लोग हैं जो प्रेम के मार्ग में आते हैं। यह संसार में 3 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक तो वो हैं भजतो अनुभजन्ति, कोई उनसे प्रेम व्यवहार करे तो बदले में वो भी प्रेम व्यवहार करते हैं। एक तो ऐसे हैं। एक एतद् विपर्ययम्, एक ऐसे हैं इनसे बिल्कुल विपरीत, कोई भी हो सबसे प्रेम व्यवहार करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। और तीसरे नो उभयांश्च भजन्ति एक ऐसे हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते, प्रेम करे उसके बदले भी नहीं, और जो ना करे तो उससे तो बात ही क्या करनी है, किसी से भी उनका प्रेम नहीं होता। इनमें श्रेष्ठ कौन है? देखो, भगवान की प्राप्ति करनी है तो अपना हृदय ऐसा बनाना पड़ता है। शास्त्र के अनुसार ये संसार की जो काम क्रोध कुटिलता कपट छल कपट है, इनको त्यागना पड़ता है। भगवान ने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जो तुमने पूछा है पहला वाला भजतो अनुभजन्ति मिथो भजन्ति, ये सब क्या है गोपियों, ये तो मिथ्या झूठा प्रेम है, ये तो व्यापार है, किसी ने दिया तो आपने भी वापस कर दिया। कहा ये तो मिथ्या है, बिल्कुल किसी काम का नहीं। भजन्ति अभजतो ये वही, जो बिना प्रेम के भी जो प्रेम करते हैं, ये तो कोई कारुणिक हैं, कोई भक्त हैं, सब में भगवत भाव करते हैं, या कोई माता पिता हैं। बच्चे सेवा करे ना करे, माता पिता का आशीर्वाद सदैव उनके प्रति रहता है। कोई गुरु हैं, शिष्य भले चाहे सेवा करे ना करे, लेकिन गुरु की कृपा सदैव शिष्य के ऊपर होती है। ऐसे कोई कारुणिक हैं, भगवान के कोई ऐसे भक्त हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं। तीसरे भजतोपि न वै केचित्, प्रेम के बदले तो करते नहीं, तो भजन्ति अभजतः, तो बिना प्रेम वाले से क्यों करें, अर्थात किसी से प्रेम नहीं करते। का इसमें 2 वर्ग हैं, आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। एक तो वो हैं जो आप्त काम हो गए हैं, जो आत्मा राम हो गए हैं, जिनको अद्वैत तत्व का बोध हो गया है, जिनकी दृष्टि में द्वैत है ही नहीं, तो फिर किससे प्रेम करें। भाई प्रेम के लिए 2 की आवश्यकता है, एक प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जाए। प्रेमी और प्रियतम 2 की सत्ता चाहिए। जिनकी दृष्टि में ये द्वैत की सत्ता रही नहीं, ऐसे कोई आत्मनिष्ठ हैं, अद्वैत ज्ञान में निष्ठ है, अद्वैत ज्ञान में निष्ठ हैं, ऐसे हैं वो जगत में उदास नहीं रहते, वो जगत से उदासीन हो जाते हैं, उत आसीन, जगत की विचारधारा से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे कोई ज्ञानी महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, ऐसे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कृतघ्न हैं, गुरुद्रोही हैं, जो गुरु से ही द्रोह कर ले, उससे फिर आप कौन सी अच्छे भाव की व्यवस्था विचार कर सकते हो। ऐसे जो कृतघ्न हो, अकृतज्ञ हो, किसी का एहसान ना मानते हो, ऐसे हैं। तो गोपियों ने छठ ताली बजाई और कहा फिर कन्हई तुम कौन से वाले में आते हो, पहले वाले की तो बात ही ना करो, हमारी तो इतनी प्रेम के कारण इस रात्रि की में जंगल में आई, आप हमें छोड़ के चले गए, तो दूसरे में तो तुम आते ही नहीं, चौथे में तीसरे में आपने 2 कहा कि आत्मज्ञानी तुम और आत्मज्ञानी बस मुंह धोए रखो। ऐसी ऐसी लीलाएं कर रखी हैं, लगता नहीं कि आत्मज्ञानी, ये चौथे वाले ही लगते हो।
भगवान मुस्कुराए, कहा गोपियों जो मेरा प्रेम है ना, देखो भगवान कैसे प्रेम करते हैं, कहें जो मेरा जो प्रेम है ये दुनियावी वाला प्रेम नहीं जैसे दुनिया में लोग प्रेम करते हैं। तो गोपियों पूछा कैसे प्रेम, कैसा प्रेम का स्वरूप है आपका? ना हम तो सख्यो भजतो पिजंतून भजामीशान अनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयानन्यभृतो न वेद। भगवान ने कहा रे गोपियों, मेरी तो प्रत्येक चेष्टा ऐसी होती है कि कभी मैं मिलकर के भी प्रेम करता हूं और कभी मैं छोड़ करके भी, विरह की वेदना के द्वारा भी, वियोग दे करके भी प्रेम करता हूं। मेरी प्रत्येक चेष्टा वैसी रहती है जैसे जिस कारण से, जिस प्रकार से ये जो मेरे भक्त हैं, मेरे जो प्रेमी हैं, उनका चित्त सदैव मुझसे लगा रहे। और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जब कोई मिला रहता है ना तो प्रेम कम हो जाता है, कहते दूरी से प्रेम बढ़ जाता है। कोई चीज आंख के सामने थी, उसकी कदर नहीं थी, और जब चली गई तो तब उसकी कदर समझ में आती है। तो कहते कभी मैं मिल भी जाता हूं और कभी बिछुड़ भी जाता हूं, और जिस समय वियोग होता है तो देखो बिल्कुल स्थिति कैसी होती है भक्त की, यथा अधनो लब्ध धने विनष्टे। जैसे देखो मिलने से ज्यादा जब वियोग होता है तब ज्यादा मन तन्मय होता है। कैसे? तो दृष्टांत दिया, जैसे कोई निर्धन था, उसको मिल गया धन, खूब सारा धन मिल गया, और मिल करके धन छूट जाए, अरे कितना रुपया जेब में रखे रहो पता नहीं चलता, और 10 रुपए कहीं गायब हो जाए, ढूंढे ना मिले हिसाब, अरे रुपए का भी हिसाब ना मिले तो मन बेचैन रहता है कि नहीं, कहां चला गया। आपने खर्च कर दिया, दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन गिर जाए, बताओ फिर बेचैनी, वो रह रह करके वही याद आता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि कभी मैं मिलता भी हूं और कभी मैं वियोग भी देता हूं, वियोग की लीला भी करता हूं। और वास्तव में गोपियों ने जब विरह हुआ तो तन्मय होकर के भगवान का स्मरण किया। उसके बाद भगवान ने फिर महाराज का संचार किया है। जैसे ये अंतःकरण शुद्ध हुआ गोपियों का अंतःकरण ही बन गया दर्पण, और भगवान हो गए बिंब। प्रत्येक गोपी के अंतःकरण में भगवान का प्रतिबिंब बन गया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, रे में रमेश वृष सुंदरी भी यथार्भका सप्रतिबिंब विभ्रम। और इस प्रकार से समस्त गोपियों ने भगवान के इस महारास का आनंद लिया, गोपियों ने रमण किया है। एक समय एक दैत्य आया शंखचूड़, भगवान ने उसका वध किया है। एक असुर आया वृषभ के रूप में, वृषभासुर, भगवान ने उसका वध किया। वृषभासुर देखो, वृषभ बैल नंदी हैं धर्म के स्वरूप, हम बार बार सुनते हैं। भगवान शिव नंदी पर सवार हैं, अर्थात धर्म पर सवार हैं। लेकिन जब यही धर्म भक्ति विरोधी हो जाए तो, किसी से पूछा कथा में नहीं आए, कहा वो घर का काम था, कुछ कर्तव्य थे। क्या हुआ? जो संसार का जो कर्तव्य है, परिवार का, समाज का, वो है धर्म। वो है इसीलिए कि उसको करते हुए अंतःकरण शुद्ध हो और भगवान की कथा में रुचि हो, भगवान से प्रेम हो। लेकिन संसार का ही धर्म अगर भगवान से दूर करे, कथा से दूर करे, तो ये सूत्र प्रारंभ में दिया था सूत जी ने, धर्म सनुष्ठिताम पुंस विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म सु अनुष्ठिताम, अच्छी प्रकार से भी धर्म का अनुष्ठान कोई करे, लेकिन उसके द्वारा अच्छे से अच्छे प्रकार से भी अनुष्ठित धर्म भगवान की कथाओं में, इस ज्ञान में उसको ना लेकर के आए, तो समझ लें उसके जीवन में धर्म नहीं हुआ, केवल धर्म का आभास है। देखो, होना एक अलग चीज है और उसका आभास हो वो एक अलग चीज है। उसको कहा धर्माभास, इसी का नाम है वृषभासुर, भगवान ने उसका वध किया। इसी का नाम ही है अरिष्टासुर भी।
अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेन अद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शन। इधर अरिष्टासुर का वध हुआ, उधर देवर्षि नारद पहुंच गए मथुरा। अरे कंस, तुझको कुछ खबर अबर है? ये जो ब्रज में जो रह रहा है ना कन्हाई कृष्ण, ये कोई और नहीं वसुदेव देवकी का ही 8वां पुत्र है। और जो बलराम है वो वसुदेव रोहिणी का पुत्र है। ये सब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ये नंद उपनंद इत्यादि जितने गोप हैं ये सब देवता बने वहां बैठे हुए हैं। जन्म तो हुआ था कारागृह में, वसुदेव रात्रि में ही छोड़ आए थे। कंस ने कहा देवर्षि रात देर में बताया मुझको। कहा बस कल ही कुछ मैंने सुना, कहीं बैठक बैठक हो रही थी, देवताओं की चर्चा हो रही थी, मैंने सुना, सबसे पहले तुझे को बताने आया हूं। बाकी तेरी जैसी इच्छा हो वैसा तू कर। ऐसा बिल्कुल कह करके नारायण नारायण करते करते चले गए। इधर कंस ने बैठक बुलाई, ये सब अभी खबर मिली है, क्या किया जाए। सबने अनेकों अपने अपने विचार दिए। किसी ने कहा अरे राजन, ये हम बार बार कोई दैत्य भेजते हो, बैठे बैठे वहां उनका वध कर देते हैं। ऐसा करिए उनको यहां बुला लीजिए किसी बहाने। आपके यहां जो उत्सव होता है, महोत्सव प्रतिवर्ष होता है धनुष यज्ञ का, वही करिए। उसके बहाने ही उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनको यहां बुला लीजिए। यहां हम घेर करके उनका वध कर देंगे। ऐसा किया और फिर ऐसा ही सारी व्यवस्था तैयार की गई। इधर पीछे एक दैत्य और आया, नाम है केशी। केशी तू कंस प्रहिता, भगवान ने उसका वध किया। एक आया व्योमासुर, इसका भी वध किया। ये जो केशी है ये अश्व के रूप में है, घोड़े के रूप में है, और ये आकर के जो ये मंत्र की ऋचाएं हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, उनका आहार करता है। अर्थात जैसे वृषभ को कहा धर्म का स्वरूप है, ऐसी जो घोड़ा है ना अश्व, उसको काम का प्रतीक माना गया है। और जब मन के भीतर ये कामनाएं आ जाती हैं तो काम से युक्त जो प्राणी है वो अगर शास्त्र में भी प्रवेश करता है, वेद के मंत्रों का भी स्वाध्याय चिंतन पढ़ता है, तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो वेद उसका परम कल्याण कर सकते हैं, जो उसको मोक्ष तक उसकी यात्रा संपादित कर सकते हैं, वो वेद में भी अपनी कामनाओं की पूर्ति के ही साधन ढूंढता है। चिंता ना करो, गरुड़ जी आए हैं, अभी भगवान नहीं आए हैं। भगवान जो है पहुंच गए हैं लखनऊ। उनके वाहक आए हैं, गरुड़ जी आए हुए हैं। मन में होता है ना कि दिखाई दे गए अनुपम, तो गुरुदेव भी आएंगे तो हम भी देख रहे हैं, वहीं पे हमारी नजर भी उसी पे थी। तो गुरु जी कल पहुंच गए हैं लखनऊ। जिसको दर्शन करना है तो 2 तारीख को लखनऊ का वार्षिक स्थापना दिवस है, वहां पहुंचे, गुरु जी का दर्शन भी करें, उनके आशीर्वचन भी प्राप्त करें। इसलिए कहा वो कहीं ना कहीं वेद की ऋचाओं से, शास्त्रों में भी वो अपनी कामना पूर्ति के साधन ढूंढने लगता है। इसका ही नाम है केशी। दूसरा है व्योमासुर। ये कोई साधना में जब आगे बढ़ता है ना, तब उसके जीवन में कुछ विघ्न बाधाएं होती हैं। ऐसे ही समझ लें कि जो भूमिका प्राप्त होनी चाहिए, जिस स्थिति में आना चाहिए, वास्तव में वो स्थिति तो प्राप्त होती नहीं साधना के द्वारा, लेकिन मान लेते हैं कि अब हम हो गए सिद्ध। कोई है तो नहीं, कई बार होते हैं सिद्ध लोग, मिल जाते हैं हम लोग को भी, हम भी प्रणाम करते हैं उनको कि आपके दर्शन करके जीवन धन्य हुआ। अपने आप को स्वघोषित कर देते कि हम भगवान हैं। समझ लो, समाज में आजकल खूब दिखाई देते हैं। कोई भक्त अपने गुरु प्रति भाव रखता है कि वो भगवान है, वो ठीक है, लेकिन कोई स्वतः ही स्वघोषित हो जाए कि मैं ही भगवान हूं, तो समझ लेना कहां पर है का व्योमासुर। बच के रहना ऐसे लोगों से।
आसपास कहीं अगर जड़ जम रही हो तो ध्यान रखना। हाँ, संकेत है। जो संत होते हैं वो भक्त और भगवान के मध्य सेतु होते हैं। भक्त को जो भगवान से जोड़ दे, भक्त को जो भगवान तक पहुंचा दे, वो है संत। हाँ, भक्त का भाव है, शिष्य का भाव है, वो अपने गुरु के प्रति, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, और वास्तव में भगवान नहीं, गुरु साक्षात ब्रह्म स्वरूप होते हैं। इसका ही नाम है। या कोई खुद अपने को ही मान ले कि हाँ हम सिद्ध हो गए, अभी पहुंचे नहीं लेकिन मान लिया, तो कहा व्योमासुर। ये प्रकट रूप में नहीं, अव्यक्त रूप में आता है। भगवान इसका भी वध किया है। इधर तैयारी हुई, कृष्ण को ही बुलाया जाए, कौन जाएगा लेने, तो भेजा गया अक्रूर जी को। अक्रूर को कंस ने अपना रथ दिया है और अक्रूर आ गए ब्रज में। भगवान ने अकेले में जाके सब बातचीत फिट कर ली, समझा लिया, यहां किसी को बताना मत सारी बातें। और फिर अगले दिन तैयारी होने लगी चलने की। स्वयं यशोदा मैया हैं, वो तैयार कर रही हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक दिन का पूरा वियोग हुआ हो, बिछो हुआ हो। और यहां तो आज एक दिन जाएंगे, एक दिन रहेंगे, अगले दिन आएंगे। मैया जैसे भी रोते रोते तैयार करती हैं, कन्हैया उनको सांत्वना देते, ढांढस देते, अरे मैया क्यों रो रही हो, बस आज जा रहा हूं, कल यज्ञ देखेंगे, परसों आ जाऊंगा। अब परसों बोल के बरसों हो गए, आए नहीं। इसीलिए ब्रज में जाओ और कह दो परसों आऊंगा तो लोग नाराज हो जाते हैं। यहां से तो निकले, जैसे ही अक्रूर ने रथ हाँका, कृष्ण बलराम बैठे हैं, बाकी नंद बाबा अपने और संगी साथी के साथ बैलगाड़ियों पर चलते पीछे पीछे। लेकिन ज्यों ही आगे रथ चला मार्ग पर, सामने सारी गोपियां खड़ी हो गईं। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभिषम वज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुदु स्मसुरम गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां आकर के रोने लगती हैं। भगवान आते हैं, राधा जी को समझाते हैं, गोपियों को समझाया और अपनी बांसुरी राधा जी को दे दी। इसके बाद भगवान बांसुरी नहीं बजाते, इसके बाद बजाएंगे शंख। और फिर सांत्वयामास सप्रेमयी, बड़े प्रेम से कन्हैया ने सबको सांत्वना दी, समझाया। और फिर आगे चलते हैं। कुछ मन के भीतर संदेह था अक्रूर जी के, ये जाएंगे, वो सारा कंस ने कुचक्र फैला रखा है। भगवान ने अक्रूर जी के भी मन के संदेह को दूर करने के लिए जब संध्या वंदन के पूर्व गए यमुना जी में स्नान करने, भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। अक्रूर जी ने डुबकी लगाई नीचे, देखा अंदर बिल्कुल वो भगवान का दरबार सजा हुआ है। कृष्ण हैं, दाऊ हैं, उनके पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनके पौत्र भी हैं अनिरुद्ध। अभी विवाह हुआ नहीं है, लेकिन उनका चतुर्व्यूह ये दरबार उनका दिखाई दिया। आंख मलते ऊपर आए तो देखा रथ पे बैठे हैं दोनों लोग, दोनों भाई। फिर नीचे आए, फिर देखा पूरा दरबार नीचे दिखाई दिया। फिर ऊपर गए, कन्हैया ने कहा क्या हुआ काका, ये क्या हो रहा, ऊपर नीचे बार बार कर रहे हो। तब उन्होंने प्रणाम किया है। नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्तां पतये नमः। उनके भीतर का जो भ्रम था दूर हुआ। इधर भगवान आ गए, मथुरा पीछे से नंद बाबा सब आ गए। अक्रूर को भेजा, जाओ काका जाके सूचना दे दो कि हम आ गए हैं, कल आएंगे रंगशाला में, उस महोत्सव में सम्मिलित होंगे। अभी यहीं पर हम प्रतीक्षा करेंगे अपने गोपों का, अपने बाबा का। पीछे से नंद बाबा आए, सब अपना खाने पीने की सामग्री थी, सब बैठ के सबने खाया पिया। उसके बाद कन्हैया ने कहा बाबा ये मेरे सब संगी साथी है ना, मेरे सखा लोग, ये सब कह रहे चलो नगर घूम करके आते हैं। बाबा ने कहा ना, बिल्कुल नहीं जाना है, बहुत उत्पाती है तू, कहीं जाएगा वहाँ कहीं कुछ तूने कर दिया तो, किसी की मटकी फोड़ दी। ठीक है वो अपने गांव के लोग थे, सीधे सरल थे, किसी ने कुछ कहा नहीं। नगर के लोग बड़े विचित्र होते हैं, कोई बुरा मान जाएगा, बिल्कुल नहीं जाना। बार बार जिद की। तब कन्हैया ने कहा अरे दाऊ साथ में है ना, मुझ पर विश्वास नहीं, दाऊ पर तो है ना। मैं दाऊ की उंगली पकड़ के बिल्कुल सीधे जाऊंगा नाक की सीध में, और बस नगर देख के सीधे चला आऊंगा। दाऊ ने भी कहा बाबा मैं हूं साथ में।
बाबा ने दुनिया भर की पूरी सब समझाई, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे कैसे सब समझा करके तब दाऊ के साथ हाथ मत छोड़ना दाऊ का। और जब गए अंदर, सारे मथुरा के बालक आ जाते हैं, घेर लेते हैं। तभी आया कंस का धोबी रज्जक, हट जाओ राजा का धोबी धोबी जा रहा है। कन्हाई ने देखा दाऊ को, दाऊ ने देखा कन्हाई को, कहा ये वही है त्रेता युग वाला धोबी। भगवान देखो कर्म कैसे थे कि इस युग बदल गया लेकिन रहा धोबी का धोबी। दाऊ ने कहा फिर देर क्यों करते हो। कन्हाई पास गए, अरे धोबी भैया का कपड़े दिखाओगे कैसे होते राजा के। उसने झग दिया, चल हट यहां से गांव के गंवार। दाऊ ने कहा फिर देर क्यों करते हो। कन्हाई छलांग लगाई, सामने गए और जोर से हाथ मारा है। रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत, और वो गर्दन कट के गिर पड़ी। वो मथुरा में जय जयकार हो गई, अरे इसको देखो ये कन्हाई का हाथ ही तलवार है, एक झट में गर्दन उड़ा दी। उसके बाद तो पोटली ओटली खोली, सबने पहन ली। अब वो राजा के वस्त्र, राजा का डील डॉल बड़ा, ये सब गांव के दुबले पतले। तब तक एक आया गुणक नाम का दर्जी यथा नाम तथा गुण, आ करके अपने सहायकों के साथ में सारे कपड़े काट छाट के टाके ओके लगाए, फिट कर दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तेरा सीना ही बंद हो जाए। उसके सारे यंत्र, सारे औजार उसके सब मणिमाणिक से युक्त हो गए, स्वर्ण के हो गए। एक आया सुदामा माली, उसने भगवान को माला पहना करके श्रृंगार किया, भगवान ने उस पर भी अपनी कृपा की। एक आई कुब्जा, अंगराग लिए जा रही थी कंस के लिए। कन्हाई ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। उसको तो लगा कि इस मथुरा की गलियों में लोग कुब्जा, कुबड़ी, त्रिभंगी ऐसे बोलते थे, आज सुंदरी बोलने वाला कौन है। जैसे लगा कानों मिसरी घुल गई हो। पीछे देखा कन्हाई को, वो तो ले आई अंगराग, कन्हाई को लगाया, सबने लगाया अंगराग। भगवान ने कहा बस सीधी खड़ी हो जा, सावधान। और ठोड़ी पर सुड्डी पर हाथ रखे जोर से झटका दिया। वो देखते ही देखते उसका कुबड़ गया, त्रैलोक सुंदरी हो गई। भगवान जाने लगे तो पीताम्बर पकड़ लिया, प्रभु अब कहाँ जा रहे हो। कन्हाई ने समझाया, अरे कुछ अभी कार्य से आया हूँ, प्रयोजन से आया हूँ, बाद में आऊँगा। वास्तव में कुबड़ शरीर का सर्वांगीण विकास, सारे अंग अपने अपने अनुपात से बढ़े तो वो शरीर की सुंदरता, और कोई एक अंग ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ लो वही है। पीछे मांस ज़्यादा बढ़ जाए तो गर्दन झुक जाती है। ऐसे ही जीवन में सर्वांगीण विकास हो तो कहा वो जीवन की सुंदरता है। किस प्रकार से, तो कहा ये सारा जगत 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व रज तम। अपने भीतर भी 3 गुण हैं। अंतःकरण है तो सत्व गुण से बना हुआ है, कर्मेंद्रियां हैं वो रजोगुण से बनी हुई हैं, और ये शरीर का जो देह है कहा ये तमोगुण के अंश से बना हुआ है। ऐसी अपने जीवन व्यवहार में भी 3 गुणों में साम्यता हो जाए तो वही जीवन में परम शांति। एक दिन कहा था गुण में विषमता हो जाए तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और गुण में साम्यता हो जाए तो वही शांत अवस्था है। जीवन में 3 गुणों की साम्यता हो जाए, जीवन का हम विभाग करें बराबर। अपनी दिनचर्या को जितना समय तमोगुण के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए, उतना ही समय कार्य व्यापार करने के लिए रजोगुण के लिए, और फिर उतना ही समय हम तीसरा सत्वगुण के लिए भी थोड़ा भगवान की पूजा करें, जप करें, भगवान की सेवा में लगाएं, सत्संग सुने। तो कितना कितना समय हो गया, 24 घंटे दिन के हैं तो 8 घंटे खाओ पियो सो जाओ, आराम करो, जरूरी है। इसलिए डॉक्टर भी कहेंगे 5-6 घंटे की नींद अनिवार्य है, 6 घंटे कम से कम। बाकी 1 घंटा ऐसे भी आराम कर लेते लेटे लेटे। काम करने के लिए दफ्तर का समय हमें नियुक्त है, वो निश्चित है 8 घंटे। सब चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन पूजा पाठ के लिए कहते हैं समय नहीं मिलता, वक्त कम है। तो हमारे गुरुदेव कथा सुना रहे थे मेरठ में, तो वहाँ किसी ने कहा गुरुजी वक्त कम है। गुरुजी ने कहा वक्त कम नहीं, तू कम वक्त है। ये अपना स्वयं हमें प्लान करना, प्लानिंग करनी पड़ती, अपने समय को हमें खुद देखना पड़ता, उसका प्रबंधन करना पड़ता है। जैसे दुनिया के लिए हम समय निकाल रहे हैं, ये दुनिया जिससे है, जिसके कारण है, जिसके लिए है, उसका भी समय निकाल करके रखो।
और देखो जब आप ऐसा करते हो, इसलिए देखो कथा का जो समय है ये 7 दिन कैसे निकल जाते पता नहीं चलता। देखो कहीं ना कहीं सब चीज़ समान हो गई, सोने में कोई कमी रही नहीं होगी, ठंड में क्या रजाई मिल जाए तो क्या नींद आती है, 7-6-7 घंटे से कम कोई सो नहीं रहे होगे। दुनिया का भी घर परिवार का जो काम है वो भी खूब कर रहे होगे 7-8 घंटे। जो कमी हो कटौती होती थी भगवान के कार्यों में, सात्विक कार्यों में, वो देखो अपने आप कुछ बढ़ गया। अब 2.5 घंटे यहाँ कथा सुननी है, 2-2.5 घंटा, फिर आधा 1 घंटा आने, आधा 1 घंटा जाने में, कुछ देर उसी भाव में मन रहता है, तो जो बिल्कुल शून्य था वो कम से कम 5-6 घंटे तक पहुँच गया। तो 7 दिन कैसे बीतते हैं? कहते बड़ा अच्छा लगता है, कथा होती है तो समय बीतते पता ही नहीं चलता, सुख का समय होता है। तो इसको बनाए रखना, कल के बाद बंद मत कर देना। उधर भगवान गए, जो धनुष रखा था उसको वहीं तोड़ दिया, जो सैनिक आए उनको भी पीट पीट के भगाया वहां से। सूचना पहुंच गई, कंस ने वो आवाज सुनी, उसके टूटने की जो ध्वनि, कंस भयभीत हुआ, क्योंकि उसके साथ एक बात थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। लेकिन अगले दिन सारी व्यवस्था वैसे ही रखी। इधर कन्हई भी अपने दोस्तों के साथ भाग के गए बाबा के पास में। अगले दिन वो रंगशाला सस्ती है, सब आकर के वहां विराजमान होते हैं। वसुदेव देवकी को भी लाया गया बंदी अवस्था में, उग्रसेन भी हैं, उनको भी बंदी बना के यहाँ लाया गया। सारे गोप आ गए। जैसे ही कन्हई और दाऊ ने प्रवेश किया रंगशाला में, द्वार पर ही तैयार कर रखा था एक हाथी कोयलिया पीड़। मदमस्त करा के उसको मदिरा पिला करके महावत ने अंकुश से प्रहार किया, कन्हई की ओर कर दिया। देखते देखते कृष्ण और दाऊ ने खेल खेल में ही महावत सहित उस कोयलिया पीड़ हाथी का गोविंदाय नमो नमः किया। दोनों की दांत तोड़ लिए, एक रखा कन्हई ने, एक रखा दाऊ ने। चलते हैं राजा के पास, जा रहे हैं, कुछ भेंट भी तो होनी चाहिए। और जैसे ही अंदर गए सब बिल्कुल तैयार सदे भदे थे, चाड़ूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट, ये सब मलयोद्धा आए, इन्होंने ललकारा। कन्हई और दाऊ ने देखते देखते सबको चित्त किया। कुछ और भी आए योद्धा, उनको भी उनका भी वध किया। जब सब योद्धा कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए, वो भगवान के जो जितने गोप सखा थे वो सब आ गए। सीधामा ने कहा ये फूले फूले को खूब पीट लिया, मुझको हरा के दिखा। फिर कन्हई जब कभी दैत्यों को मारते तो सब पूछते, अरे कन्हई तू हमारे जैसा छोटा सा है और इतने बड़े राक्षसों को तू ऐसे ही मार देता है। तो कन्हई कहते सब फूले फूले होते हैं, केवल माया से फूले रहते हैं। इनका एक बिंदु है, उस पर प्रहार करो, ये सब हवा निकल जाती है इनकी। सीधामा ने कहा अरे बहुत फूले फूलों को मारा होगा, मुझको मार के दिखा, हरा के दिखा। और फिर उसके बाद जब युद्ध हुआ तो सीधामा ने उठाया कन्हई को, दे पटका, छाती में बैठ गए, बस निकल गई तेरी हैकड़ी। अरे सब जय जयकार करने लगे वहां पर। लेकिन कंस के भीतर जो क्रोध का भाव था खड़ा हुआ, सैनिकों को आज्ञा दी, इस कृष्ण और दाऊ को बांध लो, बंदी बना लो। ये जितने नंद इत्यादि आए, गोप आए, इनको बंदी बना लो। ये उग्रसेन, देवकी, वसुदेव को कारागृह में डाल दो। कन्हई उठे और सीधे छलांग लगाई, सीधे पहुंच गए कंस के सामने। अपनी मृत्यु को इतना नजदीक से देख करके उसका सब दिल धक से हुआ, हार्ट फेल हो गया वहीं पर। तो भगवान खींच करके ले आए मलशाला में, पीट पीट के उसका वध किया। बोले मथुराधीश भगवान की जय जयकार होने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा मैंने किसी राज्य के लिए नहीं बल्कि इसके अत्याचार को समाप्त करने इसका वध किया है। राजा के राजगद्दी के अधिकारी तो इसके पिता उग्रसेन ही हैं। बंधन मुक्त किया गया, देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त किया। भगवान अपने माता पिता से मिलते हैं। अगले दिन तैयारी होने लगी। नंद बाबा को समझा बुझा करके कन्हई ने वापस भेजा है। तैयारी हुई, आ गए गर्गाचार्य जी। भगवान का उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विद्या अर्जन के लिए आदेश दिया चले जाओ अवंतिका नगरी। वहाँ पर गर्गाचार्य जी के ही गुरुकुल के मित्र हैं, काशी में साथ पढ़े थे सांदीपनी ऋषि, उनके पास भगवान गए और जा करके उनकी सेवा करते हुए 64 रात्रि में अहोरात्र चतुष्टया संयतो तावती कलाहम, 64 रात्रि में 64 प्रकार की जो विद्याएं हैं उनको सीख करके भगवान वापस आते हैं। आने के पहले गुरु दक्षिणा निवेदित की, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अपने ऐश्वर्य के अनुसार।
ईश्वर हैं तो अपने ऐश्वर्य के अनुसार उनके मृत पुत्र को, गुरुपुत्र को वापस ला करके प्रदान किया है। वास्तव में बिना दक्षिणा निवेदित किए कहा, जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो फलीभूत नहीं होता। कोई साक्षर भले हो जाए लेकिन विद्यावान नहीं होता। विद्या तो प्राप्त होती है, कहा, गुरु कृपा से ही। जैसे माता पिता के ऋण हैं, आप कुछ उनकी सेवा करके नहीं, इसलिए हमारी परंपराएं हैं कि जब तक जीवन है तब तक उनकी सेवा करें और मरने के उपरांत भी उनका हम विस्मरण ना करें। और देखो, इसीलिए तो यह आयोजन है भागवत कथा कि हम ऐसा अनुष्ठान करें जिससे हमारा तो कल्याण हो ही, हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाए, जिनकी कृपा से हमें ये जीवन मिला है, हमें संस्कार मिले हैं। ऐसे ही जिन गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हो, उनकी सेवा के लिए सदैव कृतज्ञता का भाव बना रहे। भगवान वापस आए, मथुरा कुछ समय बीता। एक दिन भगवान को स्मरण आया अपनी ब्रज की गोपिकाओं का, और भगवान ने बुलाया अपने मित्र उद्धव जी को। श्री शुकुवाच वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वर्णन किया है उद्धव जी के विषय में। कौन है उद्धव जी? तो कहा, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णी वंश के प्रवर मंत्री हैं, श्रेष्ठ मंत्री हैं, अवर नहीं, राज्य मंत्री नहीं हैं। कौन से मंत्री हैं? का कैबिनेट मंत्री हैं, ऊपर वाली कैटेगरी के हैं। किस वंश में? जिस वृष्णि वंश में स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। वृष्णि के पुत्र हुए थे, आगे परंपरा चली सूरसेन और आगे वसुदेव जी, इसलिए भगवान का एक नाम है वार्ष्णेय। उसी वंश के श्रेष्ठ मंत्री हैं और कृष्ण के अंतरंग मित्र हैं। भगवान उनको अपना मित्र मानते हैं। और तो और ज्ञान विद्या कहां से प्राप्त की? कहा, देव गुरु बृहस्पति की सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए उद्धव कैसे का बुद्धि सत्तम, ज्ञान से परिपूर्ण है, वैराग्य भी कोई कमी नहीं, बाल्यकाल से भगवान की सेवा में है, कोई परिवार का वर्णन उनका नहीं आता। भगवान ने बुलाया उद्धव जी को, अपना दूत बनाया, अपना ज्ञान संदेश भेजा है गोपियों के लिए। वास्तव में भगवान जिसको भी अपना मानते हैं, जिसका भगवान वर्ण कर लेते हैं, उसको अपूर्ण नहीं रहने देते। तो भगवत प्राप्ति के 3 मुख्य साधन हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति हो तो उनके 2 पुत्र भी साथ हों। जब ये तीनों साथ रहते हैं तो जीवन में परम आनंद, अपने स्वरूप की अनुभूति, भगवत अनुभूति होती है। और किसी एक की भी आप उपेक्षा कर दो तो कथा प्रारंभ हुई थी, भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य अचेत है, तो भक्ति रो रही है। तीनों की प्राप्ति हो। भगवान ने संकल्प लिया, देखा ये उद्धव हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है, वैराग्य से परिपूर्ण है, थोड़ा अभाव है प्रेम का। और उधर ब्रज की गोपिकाओं का स्मरण किया, उनमें प्रेम परिपूर्ण है, वैराग्य परिपूर्ण है, थोड़ा अभाव है ज्ञान का। अगर दोनों को मिला दें तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। भगवान ने संदेश वाहक बना करके भेजा है। और समझ लो, कोई भी संदेश वाहक भगवान का नहीं बन सकता। वही बन सकता है जिसके भीतर अपनी कोई वासना ना हो। इसलिए रामचरितमानस में भगवान ने अपना दूत बनाया है हनुमान जी को, और यहां पर दूत बनाया है उद्धव जी को। और जब उद्धव संदेश देते हैं गोपियों को भगवान का, तो वहां सीधे सुखदेव जी ने कहा, श्री भगवान उवाच, जैसे मुख है उद्धव जी का और वाणी निश्चित हो रही है स्वयं भगवान की। और उद्धव जी के द्वारा वो ज्ञान संदेश जब प्राप्त हुआ गोपियों को, गोपियों के हृदय के भीतर की जो विरह वेदना थी, ताप था, ज्वर था, वो सब का सब दूर हुआ। और कारण बने हैं उद्धव जी इस ज्ञान उपदेश के लिए। ज्ञान है भगवान का ही, लेकिन माध्यम बने हैं गुरु के रूप में उद्धव जी। तो गोपियों ने उद्धव की गुरु के रूप में पूजा की है। उद्धवम पूजयान चक्रु ज्ञात्वा आत्मानवदोक्षजम, अपनी आत्मा रूप कृष्ण को जान करके गोपियों ने उद्धव जी को प्रणाम किया, उनका पूजन किया। और उद्धव भी गोपियों की प्रेम भाव को देख करके कई मास वहां रह गए। और
उद्धव जी को भी प्रेम की दीक्षा प्राप्त हुई गोपियों से। जब वापस चलते मथुरा की ओर तो उद्धव परम प्रीत तथा नमस्य निदम जगौ, तब उन्होंने चलते समय गोपियों को गुरु रूप में प्रणाम किया है और दोनों हो गए परिपूर्ण। गोपियों के पास भक्ति वैराग्य था, प्राप्ति हुई उनको ज्ञान की। उद्धव जी को प्राप्ति हुई भक्ति की। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों से ही दोनों परिपूर्ण हुए। भगवान की उनकी पर कृपा हुई। कुछ समय बीतता है। श्री शुकुवाच अस्ति प्राप्ति च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते इयतु स्म पितुर्गृहान् पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदयां चक्रतु सर्वम् आत्मवैधव्य कारणम्। ये जो कंस का वध किया था उसके जो सहायक थे कुछ तो मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए। इस कंस की 2 पत्नियां थीं। नाम था एक का अस्ति, दूसरे का नाम था प्राप्ति। ये दोनों रोते हुए गई अपने पिता मगध के राजा जरासंध के पास में, अपने वैधव्य का कारण बताया। पिता ने कहा, जरासंध ने चिंता ना करो, मैं जाके प्रतिशोध लूंगा। और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना, दुष्टों की सेना इकट्ठी की और आकर के मथुरा को घेर लिया। सभा बैठी मथुरा में। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, मुझको और दाऊ को अकेले भेज दो, हम ही काफी हैं दोनों। और सारे मथुरा वालों ने कन्हई और दाऊ को बाहर छोड़ा और द्वार और बंद कर लिया। कन्हई ने अपने सारथी को स्मरण किया। बलराम जी ने अपने सारथी को, भगवान के सारथी भगवान का रथ ले आते हैं जिसमें भगवान के दिव्य आयुध है। कौमुद की गदा है, सारंग धनुष है और सबसे दिव्य उसमें सुदर्शन चक्र। भगवान ने चक्र चलाना प्रारंभ किया। इधर बलराम जी के 2 आयुध हैं, हल और मूसल। भगवान हो गए चक्रधर और बलराम जी हो गए हलधर। अब बड़ा विचित्र है, बलराम जी का हल बढ़ता है, बढ़ाते हैं और जो सेना पकड़ में आए खींच के लाते हैं और मूसल से कूटते हैं। देखते देखते 23 अक्षौणी सेना का संहार हुआ। भागने लगा जब जरासंध अकेला बचा, दाऊ ने फंसाई गर्दन खींच के, जो मारने को हुए कूटने को हुए। कन्हई ने कहा, अरे दाऊ रहने दो, छोड़ दो इसको। दाऊ ने कहा, अरे कन्हई कभी तो कहता है मार इसको, कभी इतना दुष्ट है तो कह रहा है इसको छोड़ दे। कहा, हाँ दाऊ इसको छोड़ दो, हम आए हैं ना परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए। पिछले युग में भी आए थे, इन दुष्टों को ढूंढने के लिए आए तो थे महल में, इन दुष्टों को मारने के लिए ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकना पड़ा था 14 बरस। अरे इस युग में तो जंगल से निकल करके आए हैं महल में, फिर चलना है क्या जंगल में? अरे इस दुष्ट को छोड़ दो, ये जाएगा दुनिया भर में जहां कहीं दुष्ट होंगे वो सबको इकट्ठा करके यहीं ले आएगा, यहीं बैठे बैठे कूटते रहना। बलदाऊ को युक्ति समझ में आई, गया दोबारा प्रतिशोध देने। फिर 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी की, करते करते 17 बार आक्रमण किया है। और दाऊ और कृष्ण ने मिलकर के वहीं बैठे बैठे सबका संहार किया। 18वीं बार गया मृक्ष देश का एक राजा है कालयवन, उसको लेकर के आया। भगवान ने रातों रात ही अपनी योग माया को आज्ञा दी, जाओ समुद्र के बीच में एक टापू द्वीप प्रकट करो, और विश्वकर्मा के द्वारा एक दिव्य नगर का निर्माण करवाया। और योग माया के माध्यम से सोते सोते सारे मथुरा वालों को शिफ्ट कर दिया नए नगर में। वो सबकी नींद खुली सवेरे। कल्पना करो कभी आप सो कहीं और सवेरे उठा करके आपको कहीं सोते सोते रख दिया जाए कहीं और। हम लोगों को खूब अनुभव होता है, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी के यहाँ रहते हैं। तो एक आध बार हमको ऐसा भी हो, सुबह सो के उठे तो यही याद करने लगे सोए कहाँ है, किसके घर में है, दरवाजा कहाँ है, किधर बाथरूम है, किधर क्या है। कभी अनुभव हुआ आप लोग को? ये खूब होता है, जब एक ही घर में पड़े रहोगे तो कहाँ से होगा। हम लोग कई बार हो जाता है, कई बार सो के उठे लाइट वाइट बंद है तो पहले यही सोचते हैं कहाँ पर हैं, पहले ये याद करते हैं। अच्छा मोहली आश्रम में है, अच्छा यहाँ का दरवाजा इधर है, इस तरफ है, लाइट इधर है, तो धीरे धीरे ध्यान में आता है। ये सारे नए नगर में जो सो के उठे, अरे नया नगर नया महल,
इसका द्वार कहाँ है नगर का? कोई और भटका आया वहां पर, अरे द्वार कहाँ इसने नगर का? और ऐसे ही करते करते नाम पड़ गया, कहा द्वारिका। इधर सवेरे भगवान नगर से, मथुरा से बाहर निकले, जैसी भेंट हुई जरासंध से, कालेवन भी साथ में है। कन्हैया ने इशारा किया दाऊ को, लड़ना नहीं, भागो, और मैदान छोड़ के भागे। पीछा करते करते आ गए प्रोषण पर्वत पर, जहां सतयुग के प्राणी हैं राजा मुचकुंद। कभी लड़ने गए थे देवताओं के साथ, असुरों पर विजय प्राप्त हुई। इंद्र ने कहा कोई वरदान चाहते हो तो मांग लो। तो मुचकुंद ने कहा बहुत थक गया हूं, यही वरदान दो कि मैं आराम से सोऊं और कोई मेरी निद्रा में विघ्न ना करे, और कोई अगर विघ्न करे तो मेरे देखते हुए भस्म हो जाए। कितना बढ़िया वरदान अगर ये मिल जाए तो बच्चों को। अगले दिन दूसरे आचार्य, अगले दिन तीसरे आचार्य। बच्चों को जगाने में कोई दोष नहीं है। हाँ, जो समय हो समय से उठना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके जब तपस्वी बनेंगे, तपस्या करेंगे, तभी तो समाज को आशीर्वाद देंगे। पहले कुछ कमाई तो हो। अब ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के संध्या वंदन ना करे, गायत्री जप ना करे, त्याग तपस्या भीतर ना हो, और पैर छुआते रहे, जा तेरा भला हो, जा तेरा कल्याण हो जा, तो क्या होगा? एक दिन ठन ठन पाल हो जाएंगे, फिर तिरस्कार भी होगा। इसलिए अपनी पूंजी जमा करने का समय है। सवेरे समय से उठो, अपना संध्या वंदन करो, गायत्री जप करो, तो जिस पर भी आशीर्वाद दोगे तो उसको फलीभूत होगा। और कोई आपको कष्ट देगा तो बिना श्राप दिए ही उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये है। भगवान आए, अपना पीताम्बर डाला मुचकुंद के पीछे ऊपर और जाके छुप गए किनारे। वो कालेवन आया, अरे कायर कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, यहां आके चुपके सो रहा है। आके एक लात मारी, वो मुचकुंद की नींद खुली और नजर पड़ते ही कालेवन भस्म हुआ। मुचकुंद ने भगवान को देखा, स्तुति की, भगवान ने कृपा की, गए अपने लोक को। इधर फिर आए, फिर जरासंध मिल गया। भगवान फिर भागते हैं, भागते भागते जंगलों में प्रवेश कर गए। ये ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिला, इसने पूरे जंगल को घेर के आग लगा दी। समझ लिया कि जल के मर जाएगा इसमें। उधर भगवान दाऊ के साथ में जंगलों के रास्ते भाग के गए समुद्र में, और पार करके पहुंच गए द्वारिका। जैसी द्वारिका पहुंचे, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय जयकार होने लगी। दाऊ ने कहा नहीं, एक जयकार और लगा लो, अभी रण छोड़ करके आए हैं। बोले रण छोड़ आए भगवान की। भगवान ने कहा देखो यही विशेष धर्म है, हर समय लड़ाई नहीं जाता, हर समय राम की नीति नहीं चलती, कई बार कृष्ण नीति भी चलती है। अगर सामने कोई सठ आ जाए तो सठे साठ्यम समाचरित। स्वयं भगवान के जीवन को देखो। ये हमसे गलती, हमारे पूर्वजों से कई बार गलती यही हुई, हमने दुष्टों को दया दे करके छोड़ दिया, लेकिन उनको एक मौका ही मिल गया तो उन्होंने जो घात किया वो परिणाम सदियों को भुगतना पड़ा। इसलिए सामने सट हो तो सट के सामने दया नहीं दिखाई जाती, वहां पे धर्म बदल जाता है। सटे साठ्यम, हमारे हनुमान जी से सीख लो। वो नहीं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ठीक है, हम प्रहार किसी पर पहले नहीं करते, लेकिन जिन मुहि मारा ते मैं मारे। कोई हमारे धर्म पर आक्षेप करे, कोई हमारे माता पिता को अपशब्द कहे, कोई हमारे गुरु पर अपशब्द कहे, आक्षेप करे, हमारे शास्त्र की कोई निंदा करे, तो हमारे योगी बाबा जी का बिल्कुल नियम पक्का है, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो पूछा आप दूसरे धर्म का कितना सम्मान करते हो? कहा जितना वो मेरे धर्म का सम्मान करता उतना मैं भी सम्मान करता हूं। तुम हमारे मंदिर तोड़ो और हम तुम्हें पूजे, इतनी सहिष्णुता नहीं है। बाकी सहिष्णुता इतनी है कि कभी आप विपत्ति में हो, जो भी हो, आपका हम सेवा करने को तैयार हैं, और हमने सबको स्थान दिया है। जो जो सभ्यताएं विश्व से नष्ट हो गई वो आज हमारे यहां सुरक्षित है, और ऐसा नहीं कि उपेक्षित हैं, फली फूली हैं। पारसी धर्म ईरान से नष्ट हो गया और हमारे यहां देखिए कैसा फल फूल रहा है। इसलिए जिन मुहि मारा तब भगवान कहते जैसे भी
धर्म सर्वोपरि है। सामान्य प्रसिद्धि है तो बिल्कुल जो सामान्य धर्म के लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, हम 10 लक्षणों को अपने जीवन में लाने को तैयार हैं। क्षमाशील हैं, धैर्य है, पवित्रता है भीतर बाहर की, सब है। लेकिन कोई दुष्ट आ जाए तो सावधान, उसकी भाषा में ही फिर तैयार रहिए। इधर समय बीता। विदर्भ देश के एक राजा हैं। राजा आसीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। इसके पहले एक और है। आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीं सुतां, ब्रह्मणा चोदित प्रादाद बलाएति पुरोदितम। पहले बड़े भाई है ना बलराम, सीधे कृष्ण का विवाह कैसे होगा? पहले बलराम जी का। सतयुग के प्राणी है राजा रैवत, अपनी कन्या के विवाह के लिए कोई वर नहीं मिला तो पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। सृष्टिकर्ता वही है, उन्हीं से पूछता हूं। ब्रह्मा जी कहीं व्यस्त थे अपने किसी कार्य में, सेवकों ने बैठा दिया प्रतीक्षालय में। जब कार्य संपादित हो गया तो आए। अरे राजा रैवत कैसे आना हुआ? कहा अपनी कन्या के लिए वर ढूंढा था, कोई मिला नहीं, मैंने सोचा आपसे ही पूछ लूं, आपने किसको बनाया है? ब्रह्मा ने कहा अरे राजन अब तो बड़ी विषमता हो गई। आप सतयुग के प्राणी, जब तक आप यहाँ पर आए सतयुग गया, त्रेता भी बीत गया, तब तक बैठे, और जब तक जाओगे तब तक द्वापर भी अंतिम अपने उसमें पड़ाव में होगा। तुरंत जाओ, वसुदेव और रोहिणी के पुत्र हैं बलराम, उनसे विवाह कर देना। जा करके तुरंत आए और जैसे ही बताया तो बलराम जी का विवाह हो गया रैवत की कन्या रेवती से। लेकिन रेवती सतयुग की है और ये द्वापर के हैं, वो थोड़ी लंबी सी है। देखो युग धर्म से लंबाई कम होती जा रही है। जहाँ जाए बड़ी जगह साई हो। बलराम जी को बात करनी हो तो कहें देवी बैठो, कुछ मंत्रणा करनी है। जब देवी बैठे तो बलराम जी खड़े होकर बात करें। रेवती भी कहें स्वामी ये आपका जो महल का दरवाजा कुछ छोटा लगता है, आने में दिक्कत होती, छत भी नहीं थी, कुछ नया महल बनाओ। एक दिन चिढ़ करके उठाया अपना हल और रेवती के कंधे पर फंसाया और जोर से लटका के खींचा और अपने कंधे के बराबर कर दिया। ऐसा भागवत में नहीं लिखा है, महात्माओं ने सुना है। भाई जोड़ी बराबर की होनी चाहिए तो सही, ठीक है। राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा हैं राजा भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्माली और एक कन्या है रुक्मणी। साक्षात श्री स्वरूपा हैं। महल में कोई ब्राह्मण देवता आते हैं, कोई संत आते हैं, उनकी सेवा करती हैं, अपने जो व्रत योग अनुष्ठान वो सब करती हैं, धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। इनके इस सेवा तप को देख करके वो ब्राह्मण देवता संत उनको द्वारकाधीश की कथा सुनाते हैं। और सुनते सुनते रुक्मणी जी ने हृदय से वर्ण कर लिया भगवान कृष्ण का। अपने हृदय की बात अपनी सखी को बताई। सखी ने माँ को, माँ ने पिता को। माता पिता तो तैयार हो गए, लेकिन जो बड़ा भाई था रुक्मी वो तैयार नहीं हुआ। उसने कहा मैं अपनी बहन का विवाह उस द्वीप में छुप करके रहने वाले ग्वालों के बीच में पले बढ़े उस कृष्ण से नहीं करूंगा। पूछा किससे करोगे? तो कहा हमारा मित्र है छेदिराज का राजा शिशुपाल, और निमंत्रण भेज दिया, बरात लेकर के आओ। इधर रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण देवता को अपना दूत बना करके प्रार्थना की है भगवान से। भगवान उन ब्राह्मण देवता को पत्र मिलते ही रथ पे बैठाया, चले आए। और बहुत सुंदर पत्र है ये। अपनी पात्रता भी बताई है, अपने वर्ण को वहां पर बताया है, और साथ ही युक्ति भी बताई है कि मेरा अपहरण कैसे करना है। भगवान पत्र लेके ब्राह्मण देवता को लेके सीधे आए, विदर्भ के बाहर ही रुक गए। दूत को भेज दिया ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता ने आके सूचना दी रुक्मिणी जी को कि कृष्ण आ गए हैं। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लेकिन इस समय उनको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। बड़ी विनम्रता से उनको प्रणाम किया है, और तब से लगता है परंपरा चली आती है।
ब्राह्मणों को बड़ा संतोष रखना पड़ता है, जो आता है काम करने का प्रणाम ही कर लेता है। अगले दिन, हाँ बात ये थी, अच्छा देखो कथा है पुरानी भागवत की। अच्छा आज के समय भी कन्या का विवाह करना हो तो जाओगे वर ढूंढने के लिए, किससे विवाह करोगे? आप गए, बेटा क्या करते हो? कहा करता तो क्या, ये हमारे यहाँ प्रज्ञानम आश्रम है, वहाँ बाबा जी रहते हैं, उनकी सेवा में रहता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करता हूँ। अरे और कुछ करते हो? हाँ हाँ, वहाँ कभी सत्संग होता है तो उसका प्रचार प्रसार बढ़िया से करता हूँ, ध्यान भी लगाता हूँ, गीता भी याद करता हूँ। अरे कुछ और भी करते हो? हाँ हाँ। हवन भी करा लेता हूँ। कराओगे ब्याह उससे? कहेंगे नहीं नहीं। क्या ढूंढते हैं? कहा शिशुपाल है कि नहीं, विवाह कर देंगे तो बच्चे बच्चे घर परिवार पाल लेगा कि नहीं पाल लेगा। हम कोई ऐसे गुण नहीं ढूंढते कि हाँ भक्ति युक्ति करता है कि नहीं करता, केवल हमारा ध्यान अर्थ और काम तक, और फिर परिणाम कई बार ऐसे दिखाई देते हैं जैसी हमें कल्पना भी ना हो। भगवान आ गए और जैसा रुक्मिणी जी ने बताया था, वो रुक्मिणी जी आई, नगर के बाहर माँ भगवती का मंदिर था, वहां पूजन करने गई, कुछ सेवक साथ में थे। जैसी रुक्मिणी जी पूजन करके बाहर निकली, भगवान ने हाथ बढ़ाया, रथ पे बैठाया और चल पड़े। वो समझ ही नहीं आया सेवकों को। वो जब रथ निकल गया तो उनको होश आया, जा करके अपने युवराज रुक्मी को सूचना दी। रुक्मी ने सेना तैयार की, पीछा करता है। इधर द्वारिका में जब कन्हई दिखे नहीं, बलराम को बड़ा चिंता हुई, पूछा गुप्तचरों से, जब खबर मिली तो इन्होंने भी सेना तैयार की, ये भी चल पड़ते हैं उनकी सेवा में। इधर शिशुपाल के जो सब आए थे बराती, वो भी चल पड़े, भैया चला जाए, इसमें सहयोग किया जाए। और इधर जितने शिशुपाल के बराती, शिशुपाल के साथ इनकी तो मुठभेड़ हुई बलराम जी और उनकी सेना से। जो आए थे कि चल रहे बारात में पूड़ी लड्डू खाने को मिलेंगे, वो बढ़िया सब भर पेट खिलाया, मूसल से कूट कूट करके दिया। वो सारी बारात त्राही त्राही करके भागी। और उधर कन्हई ने रुक्मी को पराजित करके उसको बांध लिया, बंदी बना लिया, अपने रथ में बांध लिया। इधर सारी सेना को हरा के बलराम जी जब आए कन्हई के पास में, देखा रथ पर खड़ी हैं रुक्मिणी जी हैं, पटरानी यही होंगी, मालकिन होंगी यही, लेकिन कुछ डरी हुई सी हैं। देखा रथ में बांध रखा था रुक्मी को, सोचा अभी से अपना संबंध ठीक कर लिया जाए। आके कन्हई को जोर से डांट लगाई, अरे क्यों इसको बांध रखा है? अरे लेके जा रहे हो, इनसे विवाह करोगे तो अपना संबंधी हो गया। अब तो ये इसका ऐसा बांधना, इसको ऐसा अपमान करना ठीक नहीं है। कन्हई ने कहा, अरे नहीं भैया, इसलिए ले जा रहा था कि इनसे विवाह करेंगे तो विवाह में लड़की के भाई की जरूरत पड़ती है ना, सोचा इसीलिए बांध के ले चलता हूँ, विवाह हो जाएगा फिर छोड़ दूंगा। लेकिन वहां छोड़ दिया तो रुक्मी अपने नगर वापस नहीं जाते, एक भोजकट नाम का एक नगर बसाया, वहीं रहने लगे। और भगवान लेकर के आते हैं रुक्मिणी जी को द्वारिका में, और भगवान का विधि विधान से विवाह होता है रुक्मिणी जी के साथ में। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। तो जो भी है आचार्य लोग आके करा दें। वैसे भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए हैं। रुक्मिणी जी का विवाह हुआ भगवान का, इनके माध्यम से पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न जी। भगवान पर चोरी का लांछन लगा मणि का, उसकी खोज में गए तो वहां जामवंत की कन्या जामवंती से विवाह हुआ, और जिसने लांछन लगाया था उसने भी अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कर दिया भगवान के साथ में। एक समय भगवान अर्जुन के साथ विहार कर रहे थे यमुना जी के तट पर। यमुना की जो अधिष्ठात्र देवी हैं कालिंदी, सूर्य की कन्या हैं, वो तप कर रही थी। भगवान ने उनके तप को फलीभूत किया, भगवान से उनका विवाह हुआ है। एक उज्जैन के राजा हैं विंद, उनकी कन्या का स्वयंवर था मित्रविंदा का। भगवान ने जाके स्वयंवर में गए, मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण किया। एक राजा हैं कौशल देश के, उनके यहाँ 7 दुर्धर्ष बैल थे। यही प्रण किया कि इन 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा उससे अपनी कन्या का विवाह करूंगा। कोई नहीं कर पाया, भगवान का एक ही रस्सी से नाथ दिया। उनकी कन्या थी नग्नजिति सत्या, उसने भगवान से का विवाह हुआ। एक कैकेयी देश के राजा हैं
उनकी कन्या है भद्रा, और मध्य देश के राजा उनकी कन्या है लक्ष्मणा। इन्होंने स्वयंवर में भगवान का वर्ण किया। ऐसे कुल भगवान की 8 पटरानियां हो गई। एक दैत्य है भौमासुर, उसने गांव नगर देश की कन्याओं को विवाह करने के लिए एक साथ 1 लाख हो जाएंगे तो विवाह करूंगा, ऐसी हरण करते करते 16,100 हो गई थी। उन सब ने अपना दूत भेजा द्वारिकाधीश कृष्ण के पास में। स्वयं भगवान आते हैं और भौमासुर का वध करके उन कन्याओं को मुक्त करते हैं। लेकिन कन्याओं ने एक स्वर में भगवान से प्रार्थना की कि अब तो हमें कोई संसार में समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप ही हम पर कृपा करिए। भगवान ने एक साथ ही सबके साथ विवाह किया और भगवान की कुल रानियां हो गई 16,108। सब रहस्यमयी कथाएं हैं। भगवान के पौत्र हुए अनिरुद्ध, उनका विवाह हुआ बाणासुर की कन्या उषा के साथ में। ऐसे ही द्वारिका की सारी कथाओं का वर्णन किया। एक पौंड्रक नाम का दैत्य था, द्विविद नाम का दैत्य था, भगवान ने इनका भी संहार किया है। और भी कुछ कथाएं हैं तो हम लोग आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। कल शेष जो कथाएं हैं, कथा का समय रहेगा कल प्रातः 8:30 बजे से। और कोई ऐसी कोई बात भी नहीं, कल रविवार भी है। रविवार को आप लोग आते ही हो 8 बजे हवन करने के लिए। तो कल इस कथा की जो पूर्णाहुति वाली बेला होगी वो शाम को कथा ना हो करके प्रातः 8:30 बजे से कथा रहेगी। और उसके बाद ही जो भंडारे की व्यवस्था है, सबका उसमें निमंत्रण है। वास्तव में कथा सुनने के बाद भंडारा करो तभी कथा पूर्ण मानी जाती है। तो हमारे जो जजमान हैं मिश्रा परिवार, इनकी तरफ से आप सबके लिए भंडारे की व्यवस्था भी है। तो भागवत जी के भंडारे का भी प्रसाद प्राप्त करिए। और शाम को फिर कथा नहीं होगी, शाम को फिर चले आना, क्योंकि शाम को हम मिलेंगे नहीं। तो सुबह के सत्र में बाकी आचार्य विवाह के जो हो रुक्मणी विवाह का संकल्प करा दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम